गया, इधर के पूरे चैप्टर खत्म हो गया, अब 2 चैप्टर खाली बचा पड़ा है और हमारे पास लगभग लगभग 2 घंटे समय है। तो मैं अब 2 चैप्टर बचा, वो आखिरी जंग लड़ चुके हैं। लगभग लगभग हम लोगों ने 10 घंटे का सफर पूरा कर लिया है। ये 10 घंटे एक अलग ही लाजवाब फीलिंग रही। अब ये 2 घंटा सिर्फ बचा पड़ा है। ये 2 घंटा भी इसी तरह बात करते हंसते गाते निकल जाएगा। हेडिंग डालिएगा समय दूरी चाल, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, समय दूरी चाल, समय दूरी चाल। इस चैप्टर का नाम है समय, दूरी और चाल। बड़ा मजेदार, बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर है। इसी में ट्रेन भी चलाएंगे और इसी के बाद नाव धारा भी चलाएंगे। सब आप खाली चलाने वाला, बस गाड़ी चलाएंगे, ट्रेन चलाएंगे, नाव चलाएंगे, सब चला के छुट्टी। एक के बाद पहुंचेंगे हम लोग नाव के साथ साथ घर या शुम। कैसे समझिए। अब हमारा पढ़ने जा रहे हैं समय दूरी चाल। समय दूरी चाल, देखो कोई भी चैप्टर मैं बता रहा हूँ ना, उसका जड़ को पकड़िए। ये समय दूरी चाल जो है ये 3 शब्दों से बना है। ये चैप्टर समय, दूरी और चाल 3 शब्दों से बना है। समझिए दूरी क्या होता है, ऐसा समझिए। पहले सबका अलग अलग समझते हैं। पहले समझते हैं दूरी। दूरी को हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस। और इसे पूरे चैप्टर में डी से डिनोट किया जाएगा। समय का मतलब होता है टाइम, ये तो सबको पता है सर। टाइम, और टाइम को हम डिनोट करेंगे टी से। जहां डी लिखेंगे दूरी, जहां टी लिखेंगे समय। और चाल, चाल का इंग्लिश होता है स्पीड। चाल का इंग्लिश होता है स्पीड। और स्पीड जहां पर भी लिखेंगे एस लिखेंगे, एस का मतलब स्पीड। तो पूरे चैप्टर में डी मतलब दूरी, टी मतलब समय, एस मतलब चाल यानी स्पीड रहेगा। प्यारे प्यारे बाबुआ, एक एक शब्द के ऊपर हम लोग काम करते हैं। जैसे मैं पूछूं डी का मान क्या हो, देखो जो भी चैप्टर में दूरी होगा ना, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो किलोमीटर या मीटर पे। किलोमीटर होगा या तो मीटर होगा, दो ही यूनिट का प्रयोग ही होता है। दूरी के लिए सबसे ज्यादा जो पेपर में सवाल आता है, जिसे समझिए समय दूरी चाल का लड़का सवाल बनाता है तो उसको ये समझ में नहीं आता यूनिट क्या होता है दूरी का। कौन सा यूनिट का प्रयोग करेंगे हम दूरी निकाल ले, तो बाबू दूरी के लिए या तो किलोमीटर का प्रयोग करिए या तो मीटर का प्रयोग करिए। दूरी के लिए या तो किलोमीटर या तो मीटर। प्यारे बाबू जो समय होता है ना, जो समय होता है वो पूरे चैप्टर में या तो आवर में होगा यानी घंटे में, या तो सेकेंड में होगा, या तो सेकेंड में होगा, और या तो मिनट में होगा, या तो मिनट में होगा। ये 3 यूनिट होंगे। प्यारे प्यारे बबुआ, आपको समय समझना है तो जहां आवर, सेकेंड और मिनट की बात हो वो समय होगा। जहां पे किलोमीटर और मिनट की बात होगी, मीटर की बात होगी, वो दूरी होगा। बात क्लियर है। इसमें जो भी समय आएगा या तो घंटे या तो सेकेंड या तो मिनट में, दिन में और महीने में समय नहीं होता है। अगला दूरी हो गया, समय हो गया। अब आता है चाल। चाल का अपना कोई यूनिट नहीं होता है। दूरी का अपना यूनिट है किलोमीटर मीटर। समय का अपना यूनिट है आवर सेकेंड मिनट। लेकिन चाल का कोई भी अपना यूनिट नहीं होता है। कैसे सर, समझते हैं। इस चाल के पास आएंगे थोड़ी देर के बाद। पहले ये समझते हैं, मान लो कोई भी आपको दूरी चलना है, कोई भी दूरी चलना है, कोई भी डिस्टेंस जाना है। तो सबसे पहले ये बताओ, यहाँ से आप थोड़ी दूर 4 कदम जाओ बाहर, अपने रूम से जहाँ बेड पे बैठ के अभी मेरी क्लास देख रहे हैं, 4 कदम आगे बढ़िए, समय लगेगा। यानी किसी भी दूरी को कवर करने के लिए सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, समय। बिना समय का दूरी कवर कर सकते हैं, नहीं। समय के साथ साथ कोई उस दूरी को जल्दी चलाएगा, कोई धीरे धीरे आएगा। तो जब जल्दी चला आएगा और धीरे आएगा वो किस पे निर्भर करता है, चाल पे। यानी दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। जैसे मैं 5 घंटे तक चला और 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ा। 5 घंटे तक चला मैं, 10 की रफ्तार से चला तो 10 5 6 50 किलोमीटर की दूरी कवर करूंगा क्या। अरे हाँ या ना। यानी दूरी बराबर चाल गुणे
समय होता है, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो डिस्टेंस है, दो, ये देखो ये दो खंभे हैं, इनके बीच यहां से यहां तक की दूरी है। तो इस दूरी को, इस डिस्टेंस को चलने के लिए हमें क्या चाहिए? समय चाहिए। अरे यहां से यहां जाने के लिए समय चाहिए, और साथ साथ क्या होनी चाहिए? चाल। तो समय गुणे चाल बराबर क्या होता है? दूरी। तो प्यारे बाबू, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। हम पूछे समय क्या होगा, टी का मान क्या होगा, तो कहो सर दूरी को चाल से भाग कर लो, दूरी को चाल से भाग कर लो, समय मिल जाएगा। मैं पूछूं चाल बराबर क्या होगा, तो कहा सर दूरी को समय से भाग कर लो, चाल मिल जाएगा। ये तीन फॉर्मूले होंगे क्या इस चैप्टर के? अरे हाँ या ना? दूरी बराबर चाल गुणे समय। मैं पूछूं समय तो चाल कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो समय बराबर दूरी बट्टे में चाल। मैं चाल पूछूं तो दूरी बट्टा में समय। ये तीन लॉजिक पूरे चैप्टर का, तीन फॉर्मूला, पूरा चैप्टर खत्म। हमने अभी बताया आपसे, अभी आपसे कहा कि बाबू मेरे प्यारे मेरे भाई, एक बात समझो कि जो दूरी होता है ना, इसका यूनिट होता है, जो समय होता है इसका यूनिट होता है, लेकिन चाल का अपना कोई यूनिट नहीं होता। ऐसा क्यों बोले सर? देखिए, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टा में समय। समझना बहुत ध्यान से। चाल का अपना कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समझिए। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा में समय। मान लो हम 10 किलोमीटर की दूरी चलते हैं और मैं 5 घंटा में चलता हूँ, तो मेरी चाल 5 दूनी की 10, 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यानी मेरी जो चाल होगी 2 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगला, मैं इसी कंडीशन में अगला चलता हूँ, समझिए ध्यान से। मैं 50 मीटर की दूरी कवर करता हूँ, और मैं 50 मीटर की दूरी चलने के लिए 5 सेकेंड का समय लेता हूँ। मैं 50 मीटर दूरी जाता हूँ 5 सेकेंड में, तो 5 से ये कट जाएगा, 5 दाएं में 50, 10। अब देखो ये मीटर है, अब पर ये नीचे है तो पर आता है ना बाबू, सेकेंड। 1/सेकेंड को पर में लिखेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए, यहाँ पर चाल आ गया 2 किलोमीटर पर घंटा, यहाँ पे चाल आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों जगह मान अलग अलग आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए प्यारे बाबू, जो चाल होता है ना, वो दूरी और समय पे डिपेंड करता है। दूरी और समय का जो यूनिट होगा वही यूनिट देखिए चाल का हो गया। यहाँ पे किलोमीटर आवर था तो इसके यूनिट किलोमीटर पर आवर हो गया, और यहाँ मीटर पर सेकेंड था तो यहाँ पे देखो मीटर पर सेकेंड हो गया। याद रखिएगा बाबू, चाल का कोई यूनिट नहीं होता है। चाल निर्भर करता है दूरी और समय पे। जो यूनिट दूरी और समय का होता है वही चाल का हो जाता है। अब हमें पूछे आपसे चाल का यूनिट, तो कहोगे सर किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, और मीटर पर सेकेंड। ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वालों में है, इसलिए इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा। अब क्लियर समझ में आ गया? यानी कभी कभी जब आप सवाल बनाते हैं तो आपको ये समझना होता है कि दूरी कौन है, चाल कौन है, समय कौन है। तो समझिए, जिनके साथ किलोमीटर और मीटर लगा हो, जिसके साथ भी मीटर और किलोमीटर लगा हो, वो दूरी का काम करता है। जिसके साथ घंटा, सेकेंड और मिनट लगा हो, वो समय का काम करता है। और जिनके साथ, इधर देखिए समझिएगा, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड लगा हो, यानी दूरी और समय दोनों का यूनिट मिल के लगा हो, उसे चाल कहते हैं। समझ में आया है क्या? चाल का अपना कोई यूनिट नहीं होता है, ये दूरी और समय पे निर्भर करता है। सबसे पहला हम क्वेश्चन ये पूछते हैं, सबसे ज्यादा, सबसे पहली बेसिक चाल, कि चाल का ये दोनों यूनिट चेंज करने के लिए आपके पेपर में पूछा जाता है। क्या मतलब? ये बाबू कि ऐसे आपके पेपर में पूछा जाएगा कि किसी गाड़ी की चाल 20 किलोमीटर पर घंटा है, 20 किलोमीटर पर घंटा है। किसी गाड़ी की चाल 20 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसे मीटर पर सेकेंड में बदले, मीटर सर पर सेकेंड में बदले, बदले। प्यारे बाबू, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए सबसे पहला सवाल पूछता है। जैसे इधर देखिए, ये किलोमीटर पर आवर है, पर आवर है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। पूरे क्लास के बच्चे एक एक बात को समझिएगा।
सबसे पहला सवाल आता है जो आपके टाइम डिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉजिक है यही है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदले। 90% बच्चे इसे रट लेते हैं, 5/18, 18/5, ऐसा क्यों, समझाता हूँ मैं। एक बात बताओ, यहाँ पे 1 किलोमीटर है और 1 घंटा है, इसे हमें 1 मीटर और 1 सेकेंड बनाना है। ये बताओ, 1 किलोमीटर में क्या मीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 मीटर लिख दूं। पर है, पर मतलब नीचे, रेस्पेक्ट है नीचे। अब 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, यहाँ पे समझिएगा आप, सब चीजें यहाँ पे नोट कराते जा रहा हूँ। देखो बाबू, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, तो 60 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, यानी 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। नहीं समझे? समझिएगा ध्यान से। मैं कह रहा हूँ बाबू कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो ये बताओ 60 मिनट में कितना सेकेंड है, 60 × 60 कर लेंगे, आया ना? तो टोटल कितना 100 सेकेंड आ जाएगा, 3600 सेकेंड। नहीं, 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, 1 घंटे में 3600 सेकेंड। इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, अब नहीं होना चाहिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 3600 सेकेंड होते हैं। क्लियर है? तो बाबू मेरे, 1 किलोमीटर को मीटर में बदलिए तो 1000 आ गया, और घंटे को सेकेंड में बदलना है तो 3600 से भाग कर देंगे। तो जब भाग करेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा। अब देखिए, 2×5 = 10, 2 से 18 बार में, यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको 100% समझ में आ रहा है? प्यारे बाबू, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। प्यारे बाबू, यहीं पे आपको उल्टा दे देगा। मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलो, किलोमीटर पर आवर में बदलो, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो। आपको पता है, ये 1 मीटर है। इधर देखो, इधर समझिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। 1 किलोमीटर बराबर क्या मीटर होता है? 1000 मीटर होता है ना जी? तो मैं पूछू 1 मीटर बराबर क्या किलोमीटर, तो बोलोगे सर 1/1000 किलोमीटर होगा। अरे हाँ या ना? अगर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 1000 नीचे आ जाएगा, 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड है घंटे में, इधर देखिएगा, 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, अभी बताया मैंने। 1 सेकेंड में कितना घंटा हो जाएगा? 1 सेकेंड में ये नीचे आ जाएगा, 1 सेकेंड में 1/3600 सेकेंड हो जाएगा क्या? अरे हाँ या ना? 1 घंटा में 1 सेकेंड में 3600 सेकेंड ये आवर है ना? ओ अच्छा, मोहब्बत से बात मान लिया करो। 1 सेकेंड में 1/3600 घंटा हो जाएगा क्या? अरे हाँ या ना? 3600 सेकेंड में 1 घंटा, तो 1 सेकेंड में 1/3600 हो जाएगा। 1 किलोमीटर 1 है मीटर, तो एक मीटर बार 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। अरे हाँ या ना? प्यारे प्यारे बाबू, एक बात बताओ तुम लोग, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/1000 लिख दो, और सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करना है तो 1/3600 लिख दो। अरे हाँ या ना? अगर मेरे को प्यारे बाबू लिखना है मीटर को किलोमीटर में, तो 1/1000 लिखूंगा, और सेकेंड को आवर में, तो 1/3600। आपको बचपन से पता है कि सबसे, ये दोनों एक साथ होते हैं, ये दोनों एक साथ होते हैं, यानी 3600 ऊपर चल जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, दो से, ये 2 से जाएगा, 18/5 बार में, ये आएगा किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि मीटर पर सेकेंड को किलो में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और मेरे प्यारे बाबू, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं।
क्यों करते हैं ये समझ में आ गया। इसका ये डिटेल सॉल्यूशन था, ये इसका डिटेल सॉल्यूशन था। मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ मत करिए आप, इधर देखिएगा प्यारे बाबू बोर्ड पे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। पूरा बच्चे बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से। देखिए किलोमीटर पर आवर बड़ा है, मीटर पर सेकंड छोटा है। तो कभी बड़ा आदमी को छोटा आदमी बनाना है, तो बड़ा आदमी को छोटा आदमी बनाना है तो छोटी संख्या से गुणा कर लेंगे 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी ये छोटा आदमी, मीटर पर सेकेंड छोटा यूनिट है, इसको बड़ा बनाना है तो 18/5 से गुणा कर लेंगे किलोमीटर पर आवर। देखिए बच्चों को ये पेपर में कंफ्यूजन हो जाता है, क्या होता है समझाता हूँ। कंफ्यूजन ये होता है कि कब किलोमीटर पर आवर का प्रयोग करना है, कब मीटर पर सेकंड का प्रयोग करना है, ये कंफ्यूजन बच्चों को होता है। प्यारे बाबू जब ये कंफ्यूजन बच्चों को होता है तो मेरे प्यारे प्यारे बाबू, प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारे 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 भाई लोग, अगर ये किलोमीटर पर आवर है, समझिएगा ये बड़ा यूनिट है और इसको मीटर पर सेकेंड में जाना है, बड़ा आदमी को छोटा बनाना है, तो 5/18 से गुणा करेंगे। और देखिए छोटा ये मीटर पर सेकेंड है और इससे किलोमीटर बनाना है तो 18/5। देखो एक बात बताओ, 5 से भाग करोगे, 5 तिया गया 18, 3 दशमलव कुछ आएगा, ये बड़ा हो गया। 5/18 × 5 = 90, 0.5 ये छोटा हो गया। तो देखो बड़ा आदमी को अगर छोटा आदमी बनाना है तो छोटे संख्या गुणा करेंगे, और छोटा आदमी को बड़ा आदमी बनाना है तो बड़ी संख्या से गुणा करेंगे। तो कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये छोटा है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर बड़ा है, तो बड़ा बनाने के लिए बड़े संख्या यानी 18/5 से करेंगे, और ये बड़ा है इसको बनाना है छोटा, इसलिए छोटी संख्या 5/18 से गुणा करेंगे इसका। क्या 100% समझ में आ रहा है आपको? अरे एकदम भाई एकदम। प्यारे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे प्यारे भाई, यहाँ पे अब हम आपको कन्वर्ट करना सिखा देते हैं। जैसे दो चार सवाल लिखते हैं। 18 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलिए, मीटर पर सेकेंड में बदलिए। हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, इसको क्या लिखना है। मैं सीधे सीधे यहाँ पे किलोमीटर लिखता हूँ और मीटर पर सेकेंड में बदलवाता हूँ आपसे। जैसे 18 किलो है, फिर 36 है, फिर 72 है, फिर 90 है, फिर 108 है। ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। चलिए 18 किलोमीटर पर घंटा को मीटर सेकेंड में बदले, 36 को बदलिए, 72 को बदलिए, 90 को बदलिए, 108। 5 सेकेंड का काम है। आज के बाद दोबारा आपको इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सुनिएगा, अगर 18 किलोमीटर पर सेकेंड है, 18 किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकेंड में बदलना है, बड़े को छोटा बनाना है तो 5/18। 18 से 18 कट के कितना आ गया, 5। यानी इसका मतलब हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए प्यारे बाबू इधर देखो, इधर 1 सेकेंड का काम देखो। अगर ये 18 है तो 5 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 18 से 18 कट के 5 आ जाएगा। 18 का मतलब होता है 5 मीटर पर सेकेंड। याद कर लीजिए, 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका 36 हो रहा है, 36 तो 5 गुना के 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 18 का पारा पढ़िए, उधर 5 का पारा पढ़िए, बस काम खत्म। 18 चौके 72, तो 5 चौके 20 किलोमीटर आ गया। बस 18 का पहाड़ा पढ़िए, उसको निकालिए। 18 पाँचे 90, 50 25, यानी 25 मीटर पर सेकेंड। बस इधर 18 का पढ़ा पढ़ना है, इधर 5 का पढ़ा पढ़ना है, आपको कन्वर्ट होते चल जाएगा। 18 पाँचे 90, 18 छके 108, 5 छके 30, 30 मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ या ना? तो प्यारे प्यारे बाबू आप देख रहे होंगे कि सर इधर 18 का मल्टीपल चल रहा है किलोमीटर में, तो मीटर पर सेकेंड में 5 का मल्टीपल चल रहा है, 5 10 15 20 25। तो आज के बाद कभी भी आपको ये सब मिले तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, 18 का मतलब 5, 36 मतलब 10, 72 मतलब 20, 90 मतलब 25, 108 मतलब 30। कैसे याद रखेंगे? 18 बड़ा है तो इसलिए किलोमीटर है, 5 छोटा है इसलिए मीटर पर सेकेंड है। कभी कभी 5 दे दे मीटर पर सेकेंड, किलो पूछे तो 18, 10 मीटर सेकेंड को पूछे किलोमीटर में तो 36, 15 15 मीटर पर सेकेंड पूछे तो 18 तिया के 54 किलोमीटर पर घंटा आएगा। मीटर का मतलब, मीटर पर सेकेंड का मतलब याद रखिएगा 5, और किलोमीटर का मतलब याद रखिएगा 18। 5 का जो मल्टीपल आएगा मीटर पर सेकेंड,
18 का मल्टीपल आएगा आए किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब जहां 108 बोला, इसको मीटर पर सेकेंड में तो बच्चा 5/18 लिखता है। फिर 18 से कटे 18×5 = 90, 18 6×5 = 30। आप ऐसे लिखते हैं। बच्चा एक देखा 108 है, 18×5 = 108, 6×5 = 30 हो गया चेंज। देखिए 108 का 30 कन्वर्जन होगा। अरे हाँ या ना? तो प्यारे बाबू, कभी भी कन्वर्ट करना हो तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा। 5 का मतलब 18, 10 का मतलब 36, 15 का मतलब 54, 20 का मतलब 72 और 25 का मतलब 90 और 30 का मतलब 108 सेकेंडों में आप पेपर में बताएं, तब जाके आपका बेहतर होगा। आगे का जो डाटा है वो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। ये कहानी क्लियर हो गया। सही तो है। आवाज नहीं आ रहा है? क्या करना है इसका? चलिए प्यारे बाबू लोग बोर्ड पे ध्यान से समझेंगे। मेरे प्यारे प्यारे बाबू, प्यारे प्यारे भाइयों, आगे आते हैं। अभी ये हमारा समय दूरी का यूनिट के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे समय दूरी। दूरी क्या होता है, चाल क्या होता है, ये समझ में आ गया आप लोग को। दूरी का अपना यूनिट होता है, समय का अपना होता है, लेकिन चाल दूरी और समय पे निर्भर करता है। प्यारे बाबू, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलते हैं, ये चीजें मैंने आपको आगे सिखाया। यार इसमें चाय बचे है, कॉफी? पूरे के पूरे 10 घंटे हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं। अब 2 घंटे का सफर और है। मेरी जिंदगी का ये पहली और यूट्यूब पे जो लगातार 12 घंटे की पहली क्लास है। मैंने ऑफलाइन बैचेज ले रखे हैं, 12-12 घंटे आराम से ले रखे हैं। ऑफलाइन बैच में ये होता है कि आप बैठ भी सकते हैं, बच्चों से हंसते बोलते बात भी करते रहते हैं, थोड़ा सा उसमें एंटरटेनमेंट भी होता रहता है। तो वहाँ पे उतना नहीं असर होता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे होते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं। और यहाँ पे कैमरे के सामने लगातार 12 घंटा बहुत हार्ड वर्किंग वाला था। थैंक यू जी, थैंक यू। सर कुछ खा लीजिए आज। चाय पानी से ही काम चल जाएगा बाबू, कुछ खाने की जरूरत नहीं है। चलिए, आप लोग के ये प्यारे प्यारे जो कमेंट होते हैं मेरे को हौसला देते हैं। सलूट सर आपके जज्बे को। पुष्पा का बाल कहाँ है? प्यारे बाबू मेरे, आज देखिए ये सफर जो है ना आपका, ये जो प्यारे प्यारे अभी कमेंट्स आ रहे हैं जो मेरी मेहनत के बाद, यही तो सब कुछ है मेरे लिए। सब कुछ है मेरे लिए। आज 10वीं है, आज हम भी जाएंगे। अब 8वीं क्लास मेरी पूरा होगी तो हम भी दशहरा घूमने जाएंगे। देखिए हमने चुनरी दुर्गा माँ का ले रखा है पहले से ही, और जैसे ही टाइम 8 बजेगा हम भी एकदम उसी जोश के साथ आप लोग से साथ मिलने जाएंगे, सभी लोग के साथ, समझे? चलिए प्यारे बाबू, मैं आगे सफर को कंटिन्यू करते हैं, और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मेरे को और हौसला देती है। अभी देखिए मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा था, अब लेकिन आपने हौसला बढ़ा दिया ये प्यारी प्यारी कमेंट्स लिख के। मेरे अंदर अब फिर दुगनी एनर्जी आ रही है इस काम को करने के लिए, क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। समझिएगा ध्यान से। ये सफर तू जिंदगी किस तरह चला रही है ना? आप लोग को भी लग रहा हो क्या यार, टीचर है यार, कुछ भी करता रहता है ना? आ, सर मैंने सारे रिश्तेदार को शेयर कर दिया। नहीं बाबा नहीं, सारे रिश्तेदार को मत करो, पता नहीं मेरे पास रिश्तेदारी आ गई तो। ना पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, कह दीजिए मंजिल से। ना पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। मैंने ये किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। मेरे प्यारे बाबू, मैंने खुद से वादा किया ये कि मैं अपने सफर का इरादा कभी नहीं हारूंगा। लाख मेहनत खुदा करा ले, मैं मेहनत करता रह जाऊंगा।
चलिए, आपका ये प्यारी प्यारी बातें मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन दे दी है और जोश मेरे को आ गया। अब मैं और जोश से पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा लगा कि थोड़ा सा नर्वस हो रहा, लेकिन अब थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, बूस्टअप मिल गया। जैसे होता है ना कि वो क्या बोलते हैं, रेड बुल पी लिया मैंने, समझो वो है। आपकी ये मोटिवेशन की बातें रेड बुल मेरे को पिला दी है और जोश से मैं काम करने में लगने वाला हूँ। चलिए, अभी तक का मैंने सफर ये तय किया कि समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। मैंने समय बताया, कन्वर्ट कैसे करने, ये सारी चीजें समझा दिया आपको। अब आगे समझाते हैं कि ये चाल और दूरी में कॉन्सेप्ट क्या आता है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें आता है बाप, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है जब समय समान, सॉरी, जब दूरी समान। सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है जब दूरी समान हो जाए। दूरी समान हो, दूरी समान हो। जब डिस्टेंस दो वस्तुओं के द्वारा कवर की दूरी अगर समान होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है। जैसे समझिए, मैं डी दूरी तय किया S1 और T1 चाल से, है ना जी। S1 और T1 चाल से मैंने डी दूरी कवर की। फिर मैंने डी दूरी तय किया और मैंने इसको S2 और D2 चाल से कवर किया। D2 चाल से, T2 सॉरी यार, T2 चाल से कवर किया। प्यारे प्यारे बाबू लोग, प्यारे प्यारे भाइयों, इस बात को समझेंगे आप लोग ध्यान से कि अगर दोनों कंडीशन में दूरी सेम है, मैंने दोनों पहले भी दूरी वही था, दूसरी भी दूरी वही है, चाल S1 T1 है, S2 और T2 है, तो जो अगर दूरी समान है तो दूरी दूरी कट जाएगा, तो ये एक एक आ जाएगा। अगर हमें पूछे दूरी कट गया तो चाल को इधर भेजो, S2 हो जाएगा, इस चाल को इधर भेजो, S1 हो जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि T1 अपॉन T2, यानी आप ये कह सकते हैं अगर दूरी समान हो सर, अगर डिस्टेंस सेम हो, तो अब देखिए चाल ऊपर चल जाएगा, ये चाल नीचे। तो जो अनुपात समय का होता है उसका उल्टा चाल, या जो चाल होता है उसका उल्टा समय हो जाता है। थोड़ा सा आपको कम समझ में आया, मेरे को पता है, ऐसा समझिए, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मेरी कोई चाल है S, इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, आपको बहुत प्यार से समझाएंगे, बहुत प्यार से। कोई चाल है मेरा, मान लो फॉर एग्जाम्पल S1 और S2 दो चाल है, क्लियर है ना। इसको ना ऐसे लिखो कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ, कैसे लिखूं यही सोच रहा हूँ। हो, ऐसा समझ लेते हैं, S1 और D1 है, समझिएगा बहुत प्यार से। प्यारे बाबू, मान लेते हैं किसी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है ना, और ये 20 घंटे तक दौड़ी है। तो टोटल, यार ये तो टाइम ने है, 20 घंटे तक दौड़ी है, टोटल दूरी कितना कवर की होगी, 200 किलोमीटर की दूरी कवर की। बोलेगे यस सर, सही बात है। 10 की रफ्तार से 20 घंटा चलेंगे, 20 दहा में 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। समझना, बहुत प्यारी प्यारी बात बता रहा हूँ बबुआ। नहीं समझोगे तो इलाका सन्नाटा छा जाएगा। ये क्या आ गया, ये अब देखिए, हम मान लेते हैं अगले ये S1 S2 था, दूसर का बार, दूसरी बार ये गाड़ी जो चली है, मान लेते हैं ये दूसरी बार जो गाड़ी चली है 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चली और 10 घंटे तक चली है, 10 घंटे तक चली। तो प्यारे बाबू, अभी भी कितना किलोमीटर दूरी तय की है, 20 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। पहले 10 की रफ्तार से गई थी 20, तो 200 किलोमीटर। अब 20 की रफ्तार से गई है 10, तब पर भी 2 किलोमीटर। इधर देखिएगा ध्यान से, जो अनुपात चाल का है ना, देखिए 10 और 20 का अनुपात 1:2 आएगा, उसका जस्ट उल्टा समय होगा। देखिए 20 और 10 का अनुपात 2:1 आ रहा है। थोड़ा सा ना मैं इसे को कंफर्टेबल में फील नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, अब आएगा कॉन्फिडेंस। मान लेते हैं 200 मीटर या किलोमीटर की दूरी है और दोनों कंडीशन में सेम दूरी कवर कर रहा है कोई भाई। अब समझ में आएगा आपको 100% अच्छे से। तो इधर देखिए, हम टाइम लिखते हैं और यहाँ पे हम चाल लिखते हैं, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं ये 200 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय किया और सेम दूरी को यहाँ पे भाई 20 घंटे में तय किया। पूरा क्लास समझेगा, अब आपको 100% समझ में आ जाएगा। दोनों कंडीशन में दूरी क्या है, बराबर है। यहाँ पर भी 200 किलोमीटर, यहाँ पर भी 200 किलोमीटर, समझिएगा बहुत प्यार से। अगर दूरी कांस्टेंट होता है, दूरी बराबर होता है,
तो 10 घंटा में अगर 200 गया होगा तो इसकी चाल 20 किलोमीटर पर घंटा होगी। और अगर ये 20 की रफ्तार से गया है तो 10 किलोमीटर पर घंटा होगी। अरे हाँ या ना? प्यारे बाबू, अगर दोनों कंडीशन में दूरी सेम है तो 10 घंटा में चला है तो 20 किलो जाएगा, 20 घंटा में चला है तो 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से है। देखिए जो समय का अनुपात है ना, 10 का 10 10 1 अनुपात 2 समय का अनुपात आ गया। जस्ट उल्टा दूरी क्या आया होगा, 10 दूना के 20, 10 1 कम 10 यानी 2 अनुपात 1। देखिए जो अनुपात समय का है उसका जस्ट उल्टा अनुपात दूरी का हो जाता है, सॉरी चाल का, जब दूरी क्या हो जाए, समान हो जाए। अगर दूरी समान हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, तो जो अनुपात समय का होता है उसका जस्ट उल्टा अनुपात चाल का हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, गजब का प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दूरी समान होगी ना बाबू, तो जो अनुपात समय का होगा उसका उल्टा चाल, जो चाल का होगा उसका उल्टा समय। जैसे मैं बोलूं स्पीड का अनुपात 2 अनुपात 3 है चाल का, तो समय का अनुपात क्या हो, उल्टा 3 अनुपात 2, बस। अगर चाल का अनुपात 2 अनुपात 3 है तो समय का अनुपात 3 अनुपात 2 हो जाएगा। कब? जब दूरी हो समान, दूरी हो समान। दूरी अगर कांस्टेंट होती है प्यारे प्यारे बाबू, दूरी अगर समान होती है तो जो अनुपात चाल का होता है उसका उल्टा समय होता है। जैसे बाबू दूरी बराबर, ये भी दूरी ले लो, दोनों सेम ले लो, और यहाँ पे S1 और T1 ले लो, और यहाँ पे S2 और T2 ले लो, अलग अलग चाल अलग अलग समय। पूरा क्लास बोलेगा ध्यान से। अगर दोनों जगह दूरी समान है तो दूरी से दूरी कट जाएगा, तो कट के 1 1 आएगा। इस एस का गुणा इधर कर लेते हैं, इस एस का गुणा इधर कर लेते हैं, तो देखिए चाल पलट गया, एस ऊपर चल जाएगा, S1 नीचे आ जाएगा, S1 नीचे आ गया, बराबर T1/T2। अरे आया कि नहीं आया? तो देखिए है कि नहीं बाबू, जब दूरी समान होगा तो उल्टा चाल का उल्टा बराबर समय। देखिए T1 T2 उल्टा हो गया, S2 S1। तो जो अगर दूरी समान होता है तो जो अनुपात चाल का होगा उसका उल्टा समय होगा। या समय का अनुपात दे दिया 4 अनुपात 5, तो चाल क्या हो जाएगा, सारे बच्चे बोलेंगे चाल क्या हो जाएगा, 5 अनुपात 4 हो जाएगा। कब? जब दूरी क्या हो, समान हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो। समय दूरी के चैप्टर को बनाने का ये रामबाण है बाबू। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट में से एक है, सबसे ज्यादा VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या आप आपको समझ में आ गया होगा, पूरा एकदम क्लियर है ना? प्यारे बाबू मेरे, ऐसा समझिए कि जब भी दूरी समान देगा तो जो अनुपात चाल होगा उसका उल्टा समय, या जो समय होगा उसका उल्टा चाल हो जाएगा। बस इतनी सी बात जाननी है, बस यही बात हम समझाना चाहते हैं। आप यहाँ से भी प्रूफ करके देख सकते हैं, इस तरह से हमने आपको डिटेल भी प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर दूरी समान होगा तो जो अनुपात चाल का होगा उसका उल्टा समय, जो समय होगा उसका उल्टा चाल। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें आएगा, दूसरा पॉइंट आएगा, अगर अगर समय समान हो तब क्या होगा। समय समान हो, अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं, अब डायरेक्ट लिखूंगा, डिटेल नहीं लिखूंगा। समय समान हो जाए जब दोनों बार दूरी पूरा करने में, कवर करने में समय सेम लगा हो। जैसे दूरी मान लेते हैं D1 होगा और यहाँ पे दूरी D2 होगा, अलग अलग दूरी है लेकिन समय सेम है। यहाँ पे S1 चाल होगा, यहाँ पे S2 चाल होगा, लेकिन दोनों कंडीशन में टाइम सेम है। दोनों कंडीशन में टाइम क्या है, समान है। दोनों कंडीशन में एक ही समय लगता है। प्यारे बाबू, अगर दोनों कंडीशन में समय समान है तो समय से समय कट जाएगा, समय से समय कट जाएगा, और जो अनुपात दूरी का होगा वही चाल का हो जाएगा। यानी D1 और D2, और D1 और D2 बराबर S1 और S2 हो जाएगा। यानी जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात चाल का हो जाएगा, जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात चाल का हो जाएगा। यानी अगर डिस्टेंस 2 अनुपात 3 है, दूरी का अनुपात 2 अनुपात 3 है, तो चाल का भी अनुपात 2 अनुपात 3 ही रहेगा, दोनों का अनुपात सेम रहेगा। अगर समय समान है, समय कांस्टेंट दे दिया, तो जो अनुपात दूरी का होता है वही चाल का, या जो चाल का होगा वही दूरी का। इसके ऊपर बड़ी सारे सवाल पेपर में बनते हैं, चूहा बिल्ली वाला सवाल, जो फुदकने वाला सवाल है, सब इसी कॉन्सेप्ट पे टीचर पढ़ाते हैं। वहां पे जब आपको पढ़ाते थे ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, इसलिए वहां पे दिक्कत होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पहले से क्लियर होंगे, सब पढ़ाएंगे सर तो आपको दिमाग में सटक 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 घुसते जाएगा।
तो प्यारे बाबू याद रखिएगा, अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए, टाइम बराबर हो जाए तो टाइम कट जाएगा, जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात चाल का होगा। जैसे मैं पूछूं, अगर दूरी का अनुपात 1:2 है और समय समान है, तो चाल का अनुपात क्या होगा? क्या यार, आसान बात है सर, 1:2 ही तो होगा। इतनी प्यारी सी बात क्यों पूछ लेते हो? यानी इस बात से भी आप एग्री होंगे कि अगर दूरी समान होगा तो प्यारे बा सॉरी यार, समय समान होगा तो जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात चाल। पॉइंट नंबर 2 था। अब पॉइंट नंबर 3 आता है। पॉइंट नंबर 3 कहेगा, अगर चाल समान हो जाए, दोनों जगह का चाल समान हो जाए, तब क्या होगा भैया? अगर दोनों जगह का स्पीड या दोनों कंडीशन का चाल समान हो जाए, समझिएगा बहुत ध्यान से। अगर चाल समान होता है प्यारे बाबू, इधर समझो, चाल समान हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे D1 आएगा और D2 आएगा, दोनों अलग अलग दूरी है, बराबर S1 × T1। दोनों जगह चाल को समान रखना है, यहाँ पे भी चाल को समान रखो, S × T2। ये होता है दूरी बराबर चाल गुणे से दूरी, दोनों जगह चाल को सेम रखना है। जैसे ही चाल को सेम रखेंगे, चाल से चाल कट जाएगा। D1/D2 बराबर, मेरे प्यारे प्यारे बाबू, T1/T2 आ जाएगा क्या? यानी जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात समय का हो जाएगा, अगर चाल समान हो तो। अरे हाँ या ना? चाल समान होगा तो जो अनुपात दूरी का, अगर दूरी का अनुपात 2:3 है और चाल समान है, तो समय का भी अनुपात 2:3 ही होगा क्या? इस पे भी पेपर में सवाल बने हैं, ये भी पीवीआई है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर चाल समान हो जाएगा ना, तो जो अनुपात दूरी का होगा वही समय का होगा, या जो समय का होगा वही दूरी का होगा। अगर चाल समान हो जाए, दोनों जगह चाल कांस्टेंट हो जाए, तो दूरी का रेशियो और समय का रेशियो सेम हो जाता है। दूरी का रेशियो, समय का रेशियो सेम हो जाता है। 3 पॉइंट आपको पढ़ाया, तीनों पॉइंट एक पेज पे ले आता हूँ। पहला, दूरी समान, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, समय समान, समय समान। तीसरा, चाल समान, चाल समान। तीनों कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा, हमेशा, पूरी जिंदगी। ये दूरी वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो अनुपात चाल का होगा उसका उल्टा समय हो जाएगा, T2/T1 हो जाएगा। पक्का ना? आप ही तो बोले थे सर, दूरी समान होगा तो जो अनुपात चाल का होगा उसका उल्टा समय होता है। मैंने लिख दिया। समय समान होगा, देखिएगा, समय समान होगा, बहुत आसान है। जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात चाल का हो जाएगा, जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात चाल का हो जाएगा। अरे यस या नो? अगर समय समान हो तो जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात चाल का हो जाएगा। तीसरा, जो लास्ट है इस पॉइंट का, लास्ट है मेरे प्यारे बाबू, अगर चाल समान हो तो जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात समय का हो जाएगा, T1/T2 हो जाएगा। बस याद रखिएगा, दूरी में ना चाल और समय पलट जाता है, उसके बाद दोनों सेम रहता है। समय समान रहेगा तो दूरी और चाल सेम रहेगा, चाल समान रहेगा तो दूरी और समय सेम रहता है। सिर्फ दूरी वाले में पलट जाता है, सिर्फ दूरी वाले में पलट जाता है। 1 मिनट का मेरे को टाइम दीजिएगा आप लोग। ये इस तरीके से फंस जा रहा है इसमें कि निकलने का नाम नहीं ले रहा। 1 मिनट बस।
चलिए जी, आगे हम लोग सफर को कंटिन्यू करते हैं प्यारे बाबू लोग। देखो सच्चे दिल से काम करो तो खुदा भी साथ देते हैं। देखो आज तक पूरे दिन में लाइट ही नहीं कटी, सुबह से अभी तक क्लास ले रहे हैं, लाइट नहीं कटा। एक पल के लिए थोड़ा सा कटा था, एकदम रत्ती भर। उसके बाद लाइट ही नहीं कटी। मेरे को यही डर था कि यार लाइट ना कट जाए 12 घंटे मैराथन में। लाइट नहीं कटा, भगवान ने पूरा साथ दिया। ये पूरी कहानी आपको क्लियर हो चुकी है प्यारे बाबू। अब जब समय और दूरी पढ़ेंगे, समय दूरी और चाल जब पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। पूरा सवाल इजीली बना लेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत इंटरेस्टेड कहानी सुनाएंगे आपको। इसमें एक सवाल आएगा सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल यानी इसी को बोलेगा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। ये क्या होता है सर? सापेक्ष चाल क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है? ये आपके पेपर में पूछेगा आपसे कि सापेक्ष चाल कैसे करते हैं, रिलेटिव स्पीड किसे कहते हैं। समझिए, ये जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बड़ा इंटरेस्टेड कहानी होती है। जैसे समझो आप कि इसमें दो चीज है। सापेक्ष चाल में आता है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा का मतलब आप बोलो ऑपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। या यहीं पे एक सवाल आएगा समान दिशा में, समान दिशा में, समान दिशा में, यानी सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। एक सवाल पूछेगा अपोजिट में और एक पूछेगा समान दिशा में। सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, दो सवाल आपके पेपर में यहाँ से बनते हैं। अब इसमें सवाल जब आता है तो ऐसा कहा जाता है कि जब विपरीत दिशा में जाती हैं दो वस्तु, जब विपरीत दिशा में जाती है उनका स्पीड जुड़ जाता है, समान दिशा में जाती है उनका स्पीड घट जाता है। कहा जाता है अगर सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में हो, सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में हो, तो अगर दो अलग अलग स्पीड है S1 प्लस S2 तो ये जुड़ जाता है। अगर दो वस्तुएं विपरीत दिशा में जाती हैं स्पीड जुड़ जाता है, और दो वस्तुएं अगर समान दिशा में जाती हैं तो घट जाता है S1 माइनस स्पीड। इसमें स्पीड माइनस होता है, समान दिशा में स्पीड माइनस होता है, विपरीत दिशा में स्पीड जुड़ जाता है। सापेक्ष चाल अगर विपरीत हो तो जुड़ेगा, समान हो तो घटेगा। ये बकवास की बातें हम लोग को थोड़ी आती है, इतना दिमाग थोड़ी है। इधर समझिए कहानी। एक बार हुआ क्या, एक लड़का था, ठीक, बहुत अपने आप को हैंडसम समझता था और बहुत सारे लड़के उसके ऊपर मरती थी, ठीक है ना। और ये रहता था मुंबई। और एक बार आया भगवा, मुंबई से भगवा आया तो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, ठीक है ना। और उसमें जब मिला था तो बहुत सुंदर दिखता था। तो आया मुंबई से तो और सुंदर दिख रहा था, तो बहुत सुंदर था। रेलवे स्टेशन पे जैसे ही उतरा, जैसे उतरा उतरा उसकी जो मैडम है वो इंतजार कर रही थी। जैसे ही इधर से उतरा, इधर से भी एकदम जैसे शाहरुख खान नहीं होता है, काजोल और शाहरुख खान एकदम मिलने जाती है। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान रेलवे स्टेशन पे उतर रहा है, इधर से काजोल दौड़े दौड़े दोनों जा रहे हैं मिलने के लिए। तो जब इधर से भी हीरो दौड़ रहा है, इधर से हीरोइन दौड़ रही है और दोनों जा रहे हैं मिलने, तो यहाँ पे स्पीड क्या है, क्या है, इधर से हीरोइन दौड़ रही है, इधर से हीरो, कि जल्दी से जल्दी मिल जाए हम लोग। अरे हाँ या ना, कि जल्दी से जल्दी दोनों को दोनों एक दूसरे को कितना जल्दी मिल जाए। जैसे समझो यहाँ पे मैं हूँ और क्लास के उस कोने पे आप हो, इधर से मैं दौड़े जाऊं, उधर से आप दौड़े, और क्या है आ रहे हैं, जल्दी से हम मिल जाए, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। तेजी सही देखिए, ये हाथ इधर का आ रहा है, ये हाथ इधर का, दोनों हाथ आ रहे हैं तो तुरंत मिल जाएंगे हम। हाँ या ना। जैसे समझिए एक बार वो लड़का उतरा रेलवे स्टेशन पे, और जैसे ही उतरा उधर से उसको लड़की देखी, एकदम हीरो जैसा, एकदम एंट्री मारा बवाल। इधर से लड़की दौड़ती गई, उधर से दौड़ते आया, दोनों मिल लिए। क्यों? दोनों विपरीत दिशा में दोनों दोनों दौड़ के मिले और जल्दी से जल्दी मिल गए। एक बार क्या हुआ, फिर दोबारा वो मुंबई गया, और ये मुंबई गया तो इसकी तबीयत हो गई बहुत खराब। और तबीयत खराब होने की वजह से शकल हो गया बेकार, बंदर जैसा दिखने लगा भाई। अब जैसे ही अगली बार आया स्टेशन पे और जैसे ही उतरा, उसका शकल बंदर जैसा, लड़की देखी, उल्टा पैर भागने लगे। अरे भाग रे भाग, कितना गंदा दिखाई दे रहा है, उल्टे भागने लगी। और जब ये उसके पीछे दौड़ने लगा, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि लड़की इससे मिलना नहीं चाहती इसलिए दूर भाग रही है, अब उसी डायरेक्शन में ये भाग रहा है ताकि जल्दी ना मिल पाए। लड़की क्यों भाग रही है उधर ही, क्या उल्टा भाग रही है, उसका शकल देखिए भागने लगे उल्टे पैर, तो इसलिए भाग रही है ताकि वो जल्दी हमको पकड़ ना सके। और जबकि अगली बार दौड़ी दौड़ी अपने आई थी। तो समझिए, जब दो चीजें विपरीत दिशा में होती हैं तो उस कंडीशन में चाल जुड़ जाता है, जब समान दिशा में होती है तो चाल घट जाता है। जब दो चीजें विपरीत आती है तो जल्दी मिलती है,
जैसे देखो, इधर से तुम 10 की रफ्तार से, इधर से हम 15 की रफ्तार से, 15 10 25 की रफ्तार से हम दोनों मिल रहे हैं, यानी दोनों स्पीड मिल जाएगा। और भैया आप इधर से आ रहे हैं आप आ रहे हैं 15 की रफ्तार से, और आपकी गर्लफ्रेंड 10 की रफ्तार वाली है, देखिए आपका शकल भागने लगी, तो ये 10 की रफ्तार से इधर भाग रही है, अब इसके पीछे आप भाग रहे हैं। समझिएगा ध्यान से, हर एक घंटा ये 10 किलोमीटर भागेगी, हर एक घंटा 15 किलोमीटर। अब आप दोनों की चाल हो जाएगी माइनस। समझिएगा थोड़ा सा कहानी, समझो। अगर ये भी इस दिशा में भाग रहा है और ये भी इसी दिशा में भाग रहा है, विपरीत, एक दूसरे के अपोजिट, और ये इधर से 15 की रफ्तार से दौड़ा है और उधर से काजल रघवानी 10 की रफ्तार से दौड़ी है भाई, इधर से काजल रघवानी 10 की रफ्तार से दौड़ी है, इधर से ये 15 की रफ्तार से दौड़ा, उधर से 10 की रफ्तार से दौड़ी, और दोनों का सापेक्ष चाल पूछे, रिलेटिव स्पीड पूछे, सापेक्ष चाल पूछे, तो विपरीत दिशा में 15 10 25 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अरे हाँ या ना? इधर से शाहरुख खान दौड़ा, उधर से काजल, सॉरी यार, वो क्या नाम है यार उसका, हाँ हाँ हाँ, काजोल, काजोल उधर से दौड़ी, इधर से शाहरुख खान दौड़ा, दोनों एक दूसरे से बेताब होके मिल रहे थे, यानी इधर से दौड़ते इधर से दौड़ते दोनों जल्दी से जल्दी मिल गए। अब ऐसा क्या हुआ, अगले बार शाहरुख खान उतरा स्टेशन पे, 15 ही के रफ्तार से उतरा, और काजल यहाँ पे खड़ी थी। यार शकल देखी, उल्टा भागना शुरू कर दी यहाँ से। काजल 10 की रफ्तार से उल्टे देखी, उल्टे भागना शुरू कर दी। अरे भाग रे भाग, कितना गंदा दिखाई दे रहा है, भागो, हमको नहीं मिल रहा है। अब ये सेम डायरेक्शन में दोनों भाग रहे हैं। अब ये बताइए, ये 15 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है, ये 10 किलोमीटर पर, दोनों और 10 किलोमीटर में भागेगी एक घंटा में, ये 15 भागेगा, तो इनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, 15 माइनस 10, यानी 5 किलोमीटर पर घंटा एक दूसरे के नजदीक पहुंचेंगे। समझिएगा ध्यान से, बहुत गजब का लॉजिक है। जब दोनों 10 किलोमीटर, ये 10 के उल्टा भाग रही है, इसके पीछे ये भाग रहा है, तो दोनों 5 किलोमीटर नजदीक आएंगे, हर एक घंटा 5 किलोमीटर नजदीक आएंगे, एक घंटे के बाद इन दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर नजदीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये 15 से, ये 10 से दोनों विपरीत दौड़ रहे हैं, तो हर एक घंटा 25 किलोमीटर दूरी दोनों मिलके एक दूसरे से मिलने में कवर कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे भैया उल्टा भागी, 5 किलोमीटर इनके बीच की दूरी कवर हो रहा है। बात समझ में आया? विपरीत में चाल जुड़ जाता है, सेम डायरेक्शन में चाल घट जाता है। सेम डायरेक्शन में आप चलेंगे, तो ये देखिए 15 किलोमीटर एक घंटा में, ये 10 किलोमीटर एक घंटा भागी, तो आप हर घंटा उससे कितना चल रहे हैं, 5 किलोमीटर उसके करीब पहुंच रहे हैं। और ऐसे विपरीत भागती है तो दोनों मिला के हर एक घंटा 25 किलोमीटर एक दूसरे के क्लोज आते हैं। तो ये होता है रिलेटिव स्पीड, ये होता है समान दिशा में, सॉरी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में ये होता है समान दिशा में, समान दिशा में। अगर एक ही दिशा में भागेंगे तो चाल घट जाता है, विपरीत दिशा में भागेंगे तो चाल जुड़ जाता है। यहाँ तक कोई शिकायत नहीं हो। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्यारे बाबू। अब हमारा हो गया समय दूरी खत्म। अब समय दूरी का कोई भी सवाल आप बनाएंगे, पेपर का कोई भी क्वेश्चन, अब आपसे समय दूरी का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, कोई भी सवाल अब आपसे बन जाएगा। कोई भी टीचर आप पढ़ाएगा, आगे कौन सी चीजें पढ़ाएंगे, आपको 100% समझ में आएगा, पूरा क्लास समझ में आएगा। इस वीडियो में यही तो खूबी है कि इस वीडियो को देखने के बाद बच्चा हर एक लेवल का टेबल, हर एक लेवल का सवाल बना पाए। अब यहीं पे समय दूरी खत्म हो गया है, तो हम लोग ट्रेन चालू कर लेते हैं। हम लोग के पास 1.5 घंटा वक्त है। इस 1.5 घंटे के वक्त में हमें ट्रेन और नाव दो चीज चलाना है। ट्रेन, ट्रेन और नाव। हमने 10.5 घंटे का सफर पूरा कर लिया है, 1.5 घंटे का सफर और बाकी है। आपका हौसला और प्यार बस मिलता रहे, ये भी सफर हम लोग अब पूरा कर लेंगे। ट्रेन और रेलगाड़ी, ट्रेन कहिए या रेलगाड़ी कहिए, इसके आधारित प्रश्न आते हैं। और ट्रेन पे जब भी सवाल आता है ना, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन। वो कंफ्यूजन मतलब समझे अलग ही लेवल का कंफ्यूजन रहता है। लेकिन आज की क्लास के बाद आपको ट्रेन का कोई सवाल में कभी भी कंफ्यूजन ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके भी पीछे एक कहानी छुपी पड़ी है। हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे मैंने अपने से एक कहानी बना रखा है, आपको आसान भाषा में समझाने के लिए। इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी मैंने सुना रखी है, वो दर्द भरी कहानी है, आप भी सुनिए। सुनिए, जब ट्रेन के सवाल पढ़ते हैं ना, तो ट्रेन में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है, ऐसा कहा जाता है कि कोई जैसे मान लीजिए ट्रेन दुक 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 चल रही है, और ये ट्रेन, ये कोई खंबा है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई खंबा है,
ये कोई खंबा है और ये ट्रेन इस खंबे को पार करके यहाँ चल जाती है, यहाँ चल जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी बिजली का खंबा, किसी आदमी, किसी पोस्ट वाले को पार करती है, उस कंडीशन में जो ट्रेन का लंबाई होता है वही दूरी होता है। थोड़ा सा इसके बारे में आपके मन में पचाव नहीं आएगा, आप पचा नहीं पाएंगे, इस बात को समझिएगा ध्यान से। आपको बहुत इंटरेस्टेड कहानी है मेरी, ये अपने से गढ़ी हुई कहानी है और ये कहानी के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहानी गढ़ा है। जैसे समझिए, आप टेम्पो से जाते हैं, ऑटो से, चाहे बस से कहीं जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप भभुआ है, फॉर एग्जांपल मैं जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ भभुआ जगह का नाम है। यहाँ से आपको मान लो दिल्ली जाना है, सॉरी यार बहुत दूर चल गए यार, उतना दूर का करने जाएंगे। यहाँ से पास के कोई गांव ले लेते हैं, चैनपुर एक गांव है, वहां जाना है। तो यहाँ से चैनपुर का भाड़ा है 10 रुपया, ठीक। आप डेली आते जाते हो, 10 रुपया भाड़ा देते। एक दिन आप अगले एक दिन जा रहे थे आप, और आपसे बस वाले ने मांग लिया 11 रुपया भाड़ा। 100 रुपया ज्यादा, 1 रुपया खाली ज्यादा। अब हो गया लाठी मुक्का बांस, कुल लाठी आठी गांव का लेगा, 1 रुपया ज्यादा ले लिया, मार के कर। दोबारा इस गांव से बस नहीं गुजरी, पूरा शीशा मीशा फोड़ फाड़ देगा। मतलब सिर्फ 1 रुपए के लिए कान कपर कुल फोड़वा लेगा, जेल बिल्कुल चल जाएगा, 10-20 हजार रुपया माए बाबू का खर्चा करा देगा। जैसे टेम्पो वाला का भाड़ा अगर 5 रुपया है और टेम्पो वाला गलत से 6 रुपया मांग लिया, गलती से 6 रुपया मांग लिया, ले देना दे देना, आप दोनों में भिसुम भिसुम। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऑटो वाले, टेम्पो वाले, रिक्शे वाले जब लोग वहां से उतरते हैं तो 1-1 रुपया के लिए मार झगड़ा हो जाता है। 2-2 रुपया का तीन लाठी डंडा कुल कान कपार कुल फोड़ के 500 की दवाई करने चले जाते हैं। लोग दूर का नहीं सोचते, नजदीक का सोचते हैं। तो ऐसे होता है कि 1 रुपए की वैल्यू इतनी है आपकी नजर में कि आप टेम्पो वाला से मार करके कान कपाड़ कुल फोड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंबानी, जो अंबानी है करोड़ों के मालिक है। अंबानी एक बिजनेस का डील कर रहे थे और बिजनेस की डील करने में उन्हें 1 रुपया कम मिला। क्या वो बिजनेस का डील खत्म कर देंगे, कैंसिल कर, बिजनेस नहीं हुई तो उनसे 1 रुपया कम है? नहीं ना। लेकिन अंबानी की तुलना में 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे और आपके तुलना में 1 रुपए की बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन अंबानी की तुलना में 1 रुपए नगण्य है, ना के बंगले कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह समझिएगा, ये कहानी से समझिए सीख क्या मिलती है कि जब ये ट्रेन एक बड़ी सी ट्रेन होती है और ये ट्रेन किसी पुल को पार करती है, जब ये ट्रेन किसी पुल को पार करती है, समझिएगा बहुत इंटरेस्टिंग कहानी समझा रहा हूं आपको। जब ये ट्रेन किसी पुल को पार करती है, जैसे समझो, मैं असलियत वाला ट्रेन ही बना लेता हूँ और इसको चला के आपको दिखाता हूँ। रुक जाइए। ओ जाने मन, ओ जाने जाना, जरा रुकिए, जरा ठहरिए। इसका कलर चेंज करना। रुक जाओ, ट्रेन बना रहा हूँ भाई, थोड़ी सी वक्त लगेगा, नई ट्रेन लेके आ रहा हूँ खरीद के। अभी ट्रेन बनाने का एक्सपीरियंस पहला है। वाह भाई वाह, गजब ट्रेन बन गई। ये मान लीजिए मेरी एक ट्रेन है और इस ट्रेन में मैं चक्का लगा दूं। क्या, कौन कलर का चक्का लगा दूं? ब्लैक। तो वो ब्लैक चक्का लगा देता हूँ, मोटा मोटा चक्का है। वाह भाई वाह, गजब ट्रेन बनाया अली सर ने। कल ये पेपर में छपेगा, अलग कलर की ट्रेन बनाया था अली सर ने। इधर देखिए, ये ट्रेन है, समझिएगा बहुत इंटरेस्टेड कहानी समझा रहा हूँ। ये ट्रेन है, अब ये ट्रेन इस खंबे को पार कर रही है। ट्रेन कुछ लाइक ऐसे चलेगी, ट्रेन का चकौआ इजे रह गया यार, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन ऐसे पार करेगी इस खंबे को यहाँ पे जाके। अरे हाँ या ना? ट्रेन जैसे जैसे निकलेगी, एक बार बताओ, इतनी बड़ी ट्रेन और ये खंबा नन्हू सा, एकदम नन्हू सा, यानी ट्रेन के पिछवा वजन थोड़ा सा लोहा निकल रहा है ना, वो करो बराबर नहीं है यार। इस कंडीशन में जब ये ट्रेन इस खंबे को पार कर रही है, इस खंबे को जब ये ट्रेन पार कर रही है, तो ये ट्रेन की जो लंबाई होगी ना, जो ये ट्रेन की लंबाई होगी, इसकी कंपैरिजन में इस खंबे की लंबाई क्या हो जाएगी? नगण्य हो गई, ना के बराबर हो जाएगी। ऐसा समझो, आप खड़े हैं और आपको कोई ट्रेन पार कर रही है। जब आपको पार करेगी ना बाबू, मेरे प्यारे बाबू समझिएगा, जब ये ट्रेन आपको पार करेगी तो आपकी तुलना में
ट्रेन की लंबाई बहुत बड़ी है, जो आपके लिए नगण्य के बराबर है। उसके सामने उसके पीछे लोहो इतना निकल रहेला, वो उतना चौड़ा रहेला जितना हम लोग हैं। तो प्यारे बाबू, जैसे अंबानी के लिए 1 रुपया का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसी तरह ट्रेन वाले सवाल में अगर ये व्यक्ति हो, अगर ये व्यक्ति हो, ओहो इतना मोटा लिखा रहा है कि क्या ही बताएं। अगर ये व्यक्ति हो, अगर ये व्यक्ति हो, अरे नन्ना, अगर ये व्यक्ति हो, व्यक्ति, या ये खंबा हो, या ये बिजली का पोस्ट हो, कुछ भी हो, अगर ये ट्रेन के कंपैरिजन में ये नाक के बराबर है, अरे हाँ ये नगण्य है कि नहीं है, उसको गिन नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बाबू, ऐसा कहा जाता है कि जब कोई ट्रेन किसी खंबा, किसी व्यक्ति, किसी पोस्ट को पार करती है, जब कोई ट्रेन किसी खंबा, किसी पोस्ट, किसी किसी व्यक्ति को पार करती है, तो इस कंडीशन में जो ट्रेन की लंबाई होती है ना, समझिएगा, जो ट्रेन की लंबाई होती है बहुत बड़ी होती है, उसकी तुलना में खंबा नगण्य होता है। इसलिए इसलिए कहा जाता है कि ये ट्रेन अगर इस खंबे को पार की है, ऐसे 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 ऐसे, जब खंबे को पार की है, तो उसके कंपैरिजन में इसकी लंबाई नगण्य है। इसकी लंबाई क्या है? नगण्य है। तो प्यारे बाबू, इस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि जो लंबाई खंबे का होगा उसे हम मेजर नहीं करेंगे। ट्रेन की लंबाई ट्रेन की लंबाई बराबर होगी दूरी के। ट्रेन की लंबाई बराबर होगी दूरी की, यानी जो दूरी कवर करेगी वही लंबाई होगी ट्रेन की। थोड़ा सा एनर्जी ले दे रहा हूँ यार। भाई पंडित देखिए कमेंट में हुआ है चीज। और आपने- हाँ जी। पेपर में कभी भी ये सवाल नहीं, जब कोई थे सब ठीक। आपके पेपर में जब भी ये सवाल मिलता है, जब कोई थे, जब कोई जब कोई किसी व्यक्ति का खंबा पोस्ट को को पोस्ट को पार 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 करती है, तो वो लंबाई होती है। ट्रेन वही वही पूरी होती है। लिख देने से आपको बहुत, जब कोई कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबा या उसको पार करती है, ट्रेन की लंबाई होती है पूरी का। आप समझ बना दे, थोड़ा सा थोड़ा सा और ये अब देखिए सारे भाइयों, अगर ये अगर ये इस खंबे को पार की, मतलब जितनी लंबी अपनी है उतनी लंबाई पूरी चली गई, ये कि हम को पार करेंगे तो अपनी चलेगी, और ये खंबा इसकी तुलना में नगण्य लंबाई। ट्रेन की लंबाई ट्रेन की ट्रेन की लंबाई बराबर बराबर दूरी हो जाएगा।
बात से सहमति है क्या? यार बाबू, यार प्यारे, यार भाई मेरे, 50 बार समझो अगर ना समझ में आए तो। मैं कह रहा हूँ ये ट्रेन, चले प्यारे बाबू, एक बार दोबारा मैं समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए, अगर ये ट्रेन है और इस खंबे को पार कर रही है ट्रेन, अगर ये खंभा को पार करने का मतलब कब है, क्या है, जब ये ट्रेन इस खंबे के उस पर चल जाएगी। और ट्रेन की तुलना में खंबा की लंबाई नगण्य है, तो यार ये खंबा को पार करने के मतलब ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी। जब ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी तो जो ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही तो दूरी चलेगी। यानी जब कोई ट्रेन जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, ये खंबा है, इसे ट्रेन पार की, तो प्यारे बाबू जो ट्रेन की लंबाई होगी ना, उतना ही दूरी, जितनी ट्रेन लंबी है उतना दूरी चल देगी, वही आपका खंबे को पार करने की दूरी भी होगा। देखिए ये ट्रेन कितना दूर चली है इस खंबे को पार करने के लिए, सारे बच्चे बोलेंगे इस खंबे को पार करने के लिए ट्रेन कितना दूरी चली है, जितना लंबी ट्रेन है उतना दूरी चली है। यानी जो ट्रेन की लंबाई है वो बराबर होगा दूरी के इस खंबे को पार करने में। तो खंबे को पार करने में जो दूरी चली है वही ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई कहिए चाहे दूरी कहिए, दोनों का मतलब सेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे पूरे चैप्टर में याद रखिएगा बाबू, आपको पूरे चैप्टर में काम आएगा। कि जब कोई ट्रेन किसी खंबा, किसी व्यक्ति, किसी पोस्ट को पार करती है, तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही बराबर दूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो पोस्ट को पार करेगी तो खंबा नगण्य है, आदमी का लंबाई क्या, कितना चौड़ा ट्रेन की तुलना में, जीरो है। तो जब हमको सुनिए, अपने प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। आप कहीं स्टेशन पे खड़े हैं और आपको कोई ट्रेन यहाँ से ऐसे पार कर रही है, तो जब आपको ट्रेन पार करेगी कब पार होगी, जब ट्रेन पूरी चली जाए और ट्रेन का पिछला बोगी आपके पास आ जाए। यानी ट्रेन जितनी लंबी है उतना चल देगी दूरी, जितनी ट्रेन लंबी है, जितनी ट्रेन लंबी है उतना दूरी चल देगी, तो हमको पार कर जाएगी क्या, यानी ट्रेन की जो लंबाई होगी वो हमको पार करने की दूरी के बराबर होगी। आपको कोई ट्रेन पार करती है यानी आप ट्रेन पूरी पार हो जाएगी, हम हमारा कितनी चौड़े नगण्य हम लोग हैं, तो हम लोग को जैसे पार कर जाएगी समझेंगे ट्रेन ने हमको जो पार किया है वो अपनी लंबाई चली है, और जो ट्रेन की लंबाई है वही हमको पार करने में तय की गई दूरी है। अरे हाँ या ना? पहला कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अब समझो। अंबानी चचा 1 रुपया के लिए तो लड़ेंगे नहीं। मान लो जैसे टेम्पो में हम लोग लड़ जाते हैं, मारपीट कर लेते हैं, वो तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर अंबानी चचा 1 करोड़ का डील कर रहे हैं, समझिएगा कहानी बहुत इंटरेस्टेड है। अगर अंबानी चचा 1 करोड़ का डील कर रहे हैं, उसमें तुम 50 लाख मत दो, क्या डील के लिए मान जाएंगे? नहीं मानेंगे ना, कभी एग्री नहीं होंगे। मतलब क्या कहना चाहते हैं, जैसे हम समझाना ये चाहते हैं मेरे प्यारे बबुआ, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर कोई ट्रेन, जैसे ये ट्रेन है, ट्रेन को बुलाते हैं पहले, बड़ी सी ट्रेन बुला लेते हैं और इसको पहले सेटल करते हैं, तो थोड़ा सा इधर लग जा, अपनी लाइन पे लग जा। अब ये ट्रेन है और ये किसी सुरंग को पार करती है, सुरंग है कि नहीं इसमें आप देखे तो, है मक्खिया पीटे दे तो के सुरंग बना दे इससे। चलो, ट्रेन किसी सुरंग को पार कर रही है, सुरंग तो नहीं बनेगा इससे, इससे सुरंग नहीं बन पाएगा, इससे सुरंग नहीं बन पाएगा। सुरंग का कोई ऑप्शन है? नहीं होगा, सुरंग का ऑप्शन नहीं होगा। नहीं है, छोड़ो, हम अपने से बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ हाँ हाँ, इससे बन जाएगा क्या? हाँ यार, बन तो गया, बहुत बढ़िया। समझो, समझने के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें कटा हुआ हिस्सा नहीं रहता ना तो और मजा आता। चलो, लास्ट में जाते जाते बहुत सारे प्रैक्टिकल मैं कर रहा हूँ। चलो, इतना ज़्यादा क्या है, खींची खींची करे, जल्दी जल्दी पढ़ा दें, टाइम नहीं है मेरे पास, 1 घंटा टाइम ही है। अब 1 घंटे में सब कुछ पढ़ाना है, समझिएगा ध्यान से। नहीं कट रहा है? ओ चचा, ई चचा, चल भागो। इधर देखिए, अब आपको हम धीरे धीरे डायरेक्ट समझा देते हैं, समझिएगा। प्यारे बाबू, जब एक ट्रेन है, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है, और इसके ये सारे बोगियां हैं, ठीक, समझिएगा, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। और ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करी, लाइक दिस, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, समझेंगे ध्यान से। ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी,
पूरे पूरे क्लास के बच्चे बोलेंगे जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म का दूरी चलेगी और फिर ट्रेन यहाँ पे खड़ी हो जाएगी आके। अरे हाँ या ना? आप रियल लाइफ में इमेजिन करिए, अपने से बताइएगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करिए, आपको नहीं प्लेटफॉर्म को पार करिए, समझिए, इमेजिन करिए। तो कोई प्लेटफॉर्म होगा, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसे यहाँ से ट्रेन आ रही है, इसको पार कर रही है। तो प्लेटफॉर्म को पार करते समय ये जो हमारी हमारी जो ये ट्रेन है, चलिए रुक जाइए, ये हमारी जो ट्रेन है, समझेंगे आप लोग ध्यान से, बहुत मजेदार बात बता रहा हूँ। ये जो हमारी ट्रेन है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ट्रेन, ठीक है ना? अब ये ट्रेन, समझना सारे बच्चे, ये ट्रेन हमारी इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ये अब पार कर गई है। पूरा क्लास बताएगा कि यार ये ट्रेन हमारी जब यहाँ थी ट्रेन, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यानी ये ट्रेन जो है ये पूरा का पूरा दूरी चलेगी और फिर खुद का लंबाई चलेगी। अरे हाँ या ना? देखो, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में देखो क्या चल रही है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो जब ये प्लेटफॉर्म को ये पार कर रही होगी, क्या क्या चलेगी देखेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म को पार करते समय टोटल दूरी प्लेटफॉर्म का चलेगी जितना दूर है, और फिर खुद की दूरी चलेगी, तब तो ये पार कहलाएगा ना जी। अरे हाँ या ना? ऐसे ट्रेन लग जाएगी तब तो पार कहलाएगी। अरे हाँ या ना? तो प्यारे बाबू आप कहोगे सर जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ये प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है और प्लस जो ट्रेन की लेंथ है, दोनों मिलकर दूरी हो जाता है, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बराबर दूरी होता है। अरे यस या नो? अरे यहाँ पे तो काउंटेबल होगा, क्योंकि ये दूरी अब नगण्य नहीं है। प्लेटफॉर्म की दूरी ट्रेन की तुलना में नगण्य नहीं है। प्लेटफॉर्म जो होता है वो ट्रेन के इतना बराबर दूरी होता है भाई, नगण्य नहीं है। और जब ये नगण्य नहीं है तो प्यारे बाबू जितना प्लेटफॉर्म का दूरी है पूरा का पूरा दूरी ये पार करेगा। अरे हाँ या ना? तो प्यारे बाबू याद रखिएगा, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बराबर किसके हो जाएगा? दूरी। इतना दूरी चलेगी, कितना दूरी? प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लंबाई के बराबर दूरी चलेगी तो पार हो जाएगी। जैसे मान लो अगला, और अच्छे से समझिए, अगर मैं बना लो एक सुरंग, लाइक दिस, ये एक सुरंग है भाई, मजाक मत उड़ाना हमारा, ठीक है ना? थोड़ा सा हम उतना स्टैंडर्ड टीचर वाला डायग्राम नहीं बना पाते हैं, लेकिन भाई इतना बस समझा पाए आपको, उतना भर बना जानते हैं। ये देखिए, पूरे क्लास के बच्चे बोलेंगे ये ट्रेन को हमको ये सुरंग को पार कराना है, हमारी ट्रेन की शुरुआत यहाँ से होगी। अब ये सुरंग पहले पार करेगी हमारी ट्रेन, या ज ज ज ज ज ज सुरंग पार करते 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 अपनी लंबाई भी पार करेगी ये ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन खड़ी होगी मेरे, या बताइए कितनी लंबाई चली? तो प्यारे बाबू कहोगे सर इस कंडीशन में तुम्हारी ट्रेन ये सुरंग की लंबाई अब प्लस अपनी लंबाई दोनों पार की है, तब ना ये सुरंग का पार हुई है। ये पूरा इतना दूरी सुरंग का चली है, खुद की लंबाई भी चली है। तो प्यारे बाबू सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बराबर दूरी, अगर इतना दूरी अगर चलेगी जितना सुरंग की लंबाई है और खुद की लंबाई, तब जाके ट्रेन पार करेगी। तो प्यारे बाबू आपका पेपर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है सुनिएगा, मैं इतनी देर से समझाना क्या चाहता हूं कि जब कोई ट्रेन जब कोई ट्रेन पुल को पार करती है, पुल को, सुरंग को और प्लेटफॉर्म को, अगर जब कोई ट्रेन पुल को पार करे, सुरंग को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, तो इस कंडीशन में पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बराबर दूरी हो जाता है, सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बराबर दूरी हो जाता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बराबर दूरी हो जाता है। अरे यस या नो? एकदम सर। प्लेटफॉर्म को पार करिए यानी पूरा प्लेटफॉर्म जितना लंबा उतना चलेगी, खुद की लंबाई चलेगी, तो टोटल जितना प्लेटफॉर्म और खुद की लंबाई चलेगी उतना दूरी अगर चलेगी तो एक दूसरे को
पार कर जाएगी। ये रटना नहीं है, समझना है कि प्यारे बबुआ मेरे, जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है, यानी हैजा से ट्रेन चली, पूरा सुरंग चली, इसके बाद अपनी लंबाई चलेगी टोटल पार, तब जाके इसको पार करेगी। तो जब कहे सवाल में कि सुरंग को पार करना है, तो उस कंडीशन में सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दूरी का काम करेगा। जब मेरे प्यारे बाबू कहेगा प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो उस कंडीशन में प्लेटफॉर्म को पार करते समय याद रखना है कि पूरा प्लेटफॉर्म जितना लंबा चलेगी और खुद की लंबाई चलेगी, टोटल ये दूरी होगा, तब जाके वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो प्लेटफॉर्म को पार करते समय प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों का जो दूरी होगा उतना दूर चलेगी, तब जाके प्लेटफॉर्म को पार करेगी। अगर ये ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, नन्हा सा खंबा के, इसका क्या लंबाई, नगण्य है, जीरो है, तो इसका नगण्य लंबाई है। तो जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही दूरी होती है। आपको अब 100% समझ में आ गया क्या? एकदम क्लियर हो रहा है ना? तो प्यारे बाबू, जब कोई ट्रेन किसी खंबा व्यक्ति इसको पार करती है, तो उसकी लंबाई उसकी तुलना में नगण्य होती है। इसलिए इस कंडीशन में जो ट्रेन की लंबाई होती है वही दूरी हो जाती है। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी खंबे को किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी पुल को, किसी सुरंग को, तो इस कंडीशन में प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई टोटल मिलके दूरी का काम करता है। टोटल इतना दूरी चलेगी, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की टोटल दूरी जोड़ के जितना दूरी कवर करेगी, वो उसकी उसकी दूरी हो जाएगी। दूरी बराबर 4 गुणे से हम अब निकाल लेंगे। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को पार करे, पुल को पार करे, इस कंडीशन में ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगा, वो दूरी हो जाएगा। और जब वो किसी पुल व्यक्ति को पार करेगी, तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी हो जाएगा। एकदम क्लियर है? अगला कॉन्सेप्ट आपका आता है यहाँ पे। अगला कॉन्सेप्ट आता है कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी पहली ट्रेन है और ये हमारी दूसरी ट्रेन है, ये फॉर एग्जाम्पल हमारी दूसरी ट्रेन है। इस ट्रेन को सेटल करो थोड़ा सा, इस ट्रेन को समझिएगा ध्यान से। आपका सवाल ये पूछेगा, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करें, दोनों में चक्का लगा दें। देखिए चक्का लगा देते हैं दोनों में, इसका चक्का हुआ, लेकिन भाई चक्का चलेगा नहीं, याद रखना, चक्का यहीं पे रह जाएगा। अब समझिए, अब ये दो ट्रेनें हैं। अगला सवाल बनता है पेपर में, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं, यहाँ पे सवाल बनेगा, एक ट्रेन खड़ी है, एक ट्रेन चल रही है, दोनों ट्रेन चल रही है, दोनों विपरीत चल रही है, दोनों समान दिशा चल रही है, ये सारे कंडीशंस बनते हैं यहाँ पे। ये सारा का सारा कंडीशन मैं आपको समझाते चला जाऊंगा। प्यारे बाबू, 1 घंटे का और सफर है, और ये 1 घंटे में हम पूरी चीजों को सम अप कर लेंगे बहुत अच्छे से। देखिए समझते हैं। प्यारे बाबू मेरे, प्यारे प्यारे भाइयों, एक बात समझो, इधर देखो, ये ट्रेन है और इस ट्रेन को पार कर रही है, झुक 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 झुक। तो प्यारे बाबू, अगर ये मान लेते हैं यार ये चक्का इसका चला गया, दोनों कैसे रुक गया है, वो भी चल जाते सर। इधर देखो, मान लेते हैं ये हमारी T1 ट्रेन है और यहाँ हमारी T2 ट्रेन है, ठीक है? समझना बहुत ध्यान से, थोड़ा सा इसको पतला कर लिया, इतना मोटा उग रहा है, समझिएगा। अगर ये पहली ट्रेन को ये दूसरी ट्रेन ने पार किया, समझना ध्यान से, अगर इस ट्रेन को पार किया तो हमने ये टोटल इस ट्रेन जितना लंबी वो चला, और फिर ये ट्रेन अपना लंबाई चला। तो प्यारे बाबू, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को बात करें, दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें, दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें, एक दूसरे को पार करें, पहले यही समझिएगा, दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें, इस कंडीशन में दोनों ट्रेन की लंबाई T1 प्लस T2 बराबर दूरी हो जाएगा। दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर दूरी हो जाएगा। अरे हाँ या ना? एक बात बताओ, कोई एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, इसका मतलब क्या है भाई? दोनों, वो पहली वाली ट्रेन और अपनी, दोनों की लंबाई चल दी, सभी पार करेगी ना बबुआ। ये ट्रेन इसको पार की, ये ट्रेन इसको पार की, यानी ये ट्रेन यहाँ खड़ी थी, तो जितनी लंबी वो है उतना चली, जितनी वाली है उतना चली, साथ साथ अपनी लंबाई चली, यानी दोनों का लंबाई, तब तो जाके पार की है। तो प्यारे बाबू, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं, तो दोनों की लंबाई जितना दूरी अगर चल दे, तो एक दूसरे को पार कर जाएंगे। बात समझ में आ गया? चलिए, अगला कॉन्सेप्ट यही पे आएगा कि एक ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, ये ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, ये ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, और एक ट्रेन जो आ रही है, ये सेकंड वाली जो ट्रेन आ रही है, इधर से चलती हुई आ रही है, ये चलती हुई आ रही है। तो प्यारे बाबू, आपसे सवाल पूछेगा कि ये चलती हुई ट्रेन इस खड़ी ट्रेन को पार करे, कोई दिक्कत नहीं यार, उतनी दूरी चलेगी जितना दोनों का लंबाई होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा।
अगला सवाल ये पूछ लेगा आपसे कि अगर ये दोनों ट्रेनें चलती हैं, मान लो ये इधर से चल रही है, ये इधर से चल रही है, इधर से चल रही है, तो जब दोनों ट्रेनें चलेंगी तो एक दूसरे को पार करेंगे, यानी एक दूसरे की लंबाई पार करेंगे। वो कैसे भी चले, विपरीत चले, सेम दिशा में चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रखिएगा, जब भी दो ट्रेन, सुनिएगा सवाल यहाँ पे, ये कहेगा अस्थिर ट्रेन को पार करे, दोनों चलती ट्रेन हो, दोनों का दिशा विपरीत हो, दोनों का दिशा सेम हो, उसके दूरी में कोई फर्क नहीं आएगा। इस कंडीशन में ऐसे कोई भी कंडीशन बनता है तो याद रखिएगा एक दूसरे की लंबाई पार करती हैं, दोनों ट्रेनें एक दूसरे की लंबाई को पार करती हैं। इसके सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं आता है। प्यारे बाबू याद रखिएगा। तो प्यारे बाबू, जब भी दो ट्रेन पार करेंगी तो दोनों ट्रेन की जो लंबाई होती है, दोनों ट्रेन की जो लंबाई होती है, वही हमारा दूरी का काम करता है। क्लियर? एकदम मस्त समझ में आ रहा होगा आप लोग को, एकदम मस्त। अब आता है कहानी। अब देखिए, हमने पुल भी, हमने खंबा पार कर लिया, हमने प्लेटफॉर्म पार कर लिया, ट्रेन से ट्रेन पार करा दी। अब यहाँ पे एक कंडीशन आएगा, क्या? चाल के बारे में। चाल, अगर चाल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो चाल पे क्या बदलाव आएगा, चाल पे क्या इफेक्ट आएगा। ये तो समझ गए कि दूरी जुड़ेगा, ये पक्का है, लेकिन अब चाल में क्या चेंज जाएगा, आप समझिएगा, बहुत इंटरेस्टेड। यार देखो, प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो भाई प्लेटफॉर्म का तो कोई चाल होता नहीं है, सुरंग का कोई चाल होता नहीं है, और उसके बाद ये पुल उल का कोई चाल होता नहीं है, तो उस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगे तो यहाँ पे चाल का इफेक्ट पड़ेगा, कैसे समझिए। अगर ये ट्रेन खड़ी है, ओ चचा, ये ट्रेन एक खड़ी है, ये हमारी एक ट्रेन खड़ी है, और एक ट्रेन इधर से पीछे से दौड़ते हुए आ रही है, ये ट्रेन दौड़ते हुए आ रही है। समझिएगा ध्यान से, समझिएगा, पूरे क्लास से पूछूंगा मैं। ये ट्रेन अस्थिर है, ये ट्रेन अस्थिर है, स्टॉप है, और ये ट्रेन चल रही है। ये बताओ, अगर ये स्थिर ट्रेन को पार कर रही है, स्थिर ट्रेन को ये पार कर रही है, खाली यही चली है, ये तो बेचारी चुपचाप खड़ी थी। यानी जब अस्थिर ट्रेन को, जब अस्थिर ट्रेन को पार करते हैं, अस्थिर ट्रेन को पार करते हैं, अस्थिर ट्रेन को पार करते हैं, पार करते हैं, करते हैं, तो इस कंडीशन में सारे बच्चे बोलेंगे, जब स्थिर ट्रेन को ये ट्रेन पार कर रही है बाबू, तो उस कंडीशन में सिर्फ जो चल रही है उसी की स्पीड लेंगे, खाली एस रहेगा, इसमें इसकी स्पीड तो जीरो है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगला सवाल में आपसे ये बोल दे कि ये एक ट्रेन खड़ी है और ये एक ट्रेन खड़ी है इधर, अब समझो, सारे बच्चे समझेंगे, और इन दोनों का चाल दे दिया, इसका चाल दे दिया S1 स्पीड है और इसका S2 स्पीड है। पूरे क्लास के बच्चे बोलेंगे, आप समझिएगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रही है, ये भी इधर भाग रही है, ये भी इधर भाग रही है। तो जब दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में भागे, जब दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में भागे, अभी क्या बताया था 2 मिनट पहले, जब दो वस्तु सेम डायरेक्शन में जाती है तो सापेक्ष चाल रिलेटिव से घट जाएगा। अगर ये दोनों ट्रेनें चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जो आएगा S1 माइनस S2 हो जाएगा। यहाँ पे चाल में फर्क पड़ेगा, चाल पे भी फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या 100%? जब चलती हुई ट्रेन को पार करिए और दोनों का दिशा सेम हो, तो इस कंडीशन में S1 माइनस S2। अब इसी कंडीशन को यहाँ पे बनाते हैं हम, ये ट्रेन है और ये एक ट्रेन है, समझना बहुत ध्यान से बाबू लोग, ये ट्रेन है, अब ये दोनों ट्रेनें हैं और दोनों विपरीत चल रही हैं। जरा इनको हम ना अलग तरीके से बनाते हैं, रुक जाओ, विपरीत डायरेक्शन में चलाते हैं। तो इधर चल जाए, थोड़ा सा दूर रखिए, और इधर इसे रखिए। अब देखिए, इधर से ये ट्रेन दौड़े जा रही है और इधर से ये ट्रेन दौड़े आ रही है। अब दोनों S1 है और S2 है। आप कह रहे हैं सर ट्रेन लड़ाओगे क्या? नहीं भैया, ट्रेन लड़ाएंगे नहीं भाई, लो हम ऊपर कर देते हैं तुम्हारी ट्रेन, फिर ये ट्रेन को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तू आजा भाई, लड़ मत जियो, लड़ जाइयो तो लड़का सब हल्ला करेगा, सब ने ट्रेन लड़ा दिया। इधर देखिए प्यारे बाबू मेरे, इस सबको इरेज कर, लड़ मत जाइयो भैया, तुम लोग लड़ मत जाइयो। चलिए, अब समझ में आ रहा है, चलिए। अब ये ट्रेन इधर से जा रही है एकदम दौड़ेले S1 स्पीड से, ये ट्रेन इधर से आ रही है एकदम S2 स्पीड से। अब तो नहीं लड़ रही ना आप लोग की ट्रेन। अब देखिए ध्यान से, अगर ये ट्रेन इधर से दौड़े जा रही है, ये ट्रेन इधर से आ रही है, अभी बताया ना, शाहरुख खान इधर से दौड़े आ रहा है,
काजोल इधर से दौड़े जा रही है, तो दोनों का विपरीत डायरेक्शन में चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। दोनों का विपरीत डायरेक्शन में चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करेंगी तो चाल S1 प्लस S2 रहेगा, चाल जुड़ जाएगा, S1 प्लस S2 हो जाता है। दूरी बराबर ही पार करेगी, दोनों की लंबाई जुड़ेगी। किसी भी कंडीशन में अस्थिर हो, खड़ी हो, एक चल रही दूसरी रुक रही, कुछ भी हो, दूरी तो जुड़बे करेगा। लेकिन इस कंडीशन में चाल में भी बदलाव आएगा। विपरीत डायरेक्शन में अगर दोनों ट्रेनें चल रही हैं, स्पीड जुड़ जाएगा। सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो घट जाएगा। एक चल रही है, एक रुकी है, तो सिर्फ एक का स्पीड लेंगे। बात 100% समझ में आ रही है क्या? एकदम आ रही है सर। ऐसे समझिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट की एक ट्रेन है। ओहो, जैसे ये ट्रेन है, एक ट्रेन है, समझिएगा ध्यान से। और ये एक चिड़िया मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बड़ी सी चिड़िया ले लें। ये तो छोटी रह रही है, बड़ी ना होगी, अलबत्त बड़ी ना होगी तो। इधर देखिए, एक ये ट्रेन है। फॉर एग्जाम्पल ये एक व्यक्ति है। व्यक्ति कैसा होता है भाई? लंगड़ा लुल्ला बहिरा, कैसा आदमी होता है? कैसा आदमी बना लेते हैं, पतला दुबला सा आदमी बना देते हैं। ये आदमी है, फॉर एग्जाम्पल ये आदमी है, ऐसा समझिए। तो हटा देते हैं, हम अपने से आदमी बना देते हैं। हम तो आदमी बहुत सुंदर बनाते हैं भाई, बचपन से ही ड्राइंग में मैं एक्सपर्ट हूँ आदमी बनाने में। रुक जाइए, मैं आदमी बनाता हूँ सुंदर वाला एकदम। यहाँ पे देखिए एक आदमी बना देते हैं पुष्पा। ये पुष्पा है, समझिएगा, बहुत इंटरेस्टेड बात बता रहा हूँ। ये हमारी ट्रेन है, ये हमारा पुष्पा भैया है। ट्रेन जिधर दौड़ रही है उधर पुष्पा दौड़ रहा है। ये S1 स्पीड से, ये S2 स्पीड से। समझो समझो समझो। जब दौड़ते हुए व्यक्ति को ये ट्रेन पार करेगी, तो जब पुष्पा को पार करेगी तो अपनी लंबाई चलेगी, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये ट्रेन अगर पुष्पा को, ये दौड़ते हुए पुष्पा को पार कर रही है, तो याद रखना, ये पुष्पा वो तो दौड़ रहा है, पुष्पा को बैठ के जो था क्या, ट्रेनिया ये भी भाग रहा है इधर का, अरे हाँ या ना, पुष्पा भी भाग रहा है इधर का। तो याद रखिएगा, जब आदमी और ट्रेन दोनों चले, इस कंडीशन में आदमी भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है, और सेम डायरेक्शन हो, तो इस कंडीशन में सापेक्ष चाल S1 माइनस S2 होता है। अरे हाँ या ना? इस कंडीशन में सापेक्ष चाल S1 माइनस S2 होता है। जब ट्रेन भी चल रही है, व्यक्ति भी चल रहा है, ये ट्रेन भी दौड़ रही है, व्यक्ति भी दौड़ रहा है, तो इस कंडीशन में चाल क्या होगा, S1 माइनस S2। अगर व्यक्ति इधर का दौड़ने लगेगा तो स्पीड S1 प्लस S2 हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे बाबू, आपके पेपर में सवाल देगा, स्थिर व्यक्ति को पार कर रही है या दौड़ते व्यक्ति को। याद रखिएगा, वहां पे देखना है स्थिर व्यक्ति है या दौड़ता हुआ व्यक्ति है, उस कंडीशन को देखना जरूरी है। चलिए आपको अब शुरू से एकदम ट्रेन की कहानी सुनाते चला था। बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत मजेदार था सफर। देखो, पहला, जब कोई ट्रेन किसी खंबा, पुल, खंबे को पार करती है, व्यक्ति को पार करती है, पोस्ट को पार करती है, तो उस कंडीशन में जो ट्रेन की लंबाई होती है वही हमारा दूरी होता है। ट्रेन की जो लंबाई होती है वही हमारा दूरी होता है। खंभा, पोस्ट और व्यक्ति अभी तक स्थिर हैं, उस कंडीशन में सिर्फ दूरी की बात कर रहे हैं। आगे प्यारे बाबू अगला आता है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म और सुरंग या पुल ये सब स्थिर होते हैं, तो चाल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन इस कंडीशन में प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों दोनों मिला के जितना दूरी होगा उतना दूरी चलेगी, तब कहलाएगा कि प्लेटफॉर्म को पार की, तब कहलाएगा सुरंग को पार की, तब कहलाएगा पुल को पार की। आगे मैंने कहा, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं, वो कोई भी ट्रेन हो, वो अस्थिर ट्रेन हो, विपरीत चल रही है, किसी भी कंडीशन में दो ट्रेनें एक दूसरे को पार तभी कर सकती हैं जब एक दूसरे की लंबाई चल रही। यानी ये ट्रेन इधर, ये ट्रेन इधर, यानी दोनों की लंबाई, जो दोनों ट्रेन T1 T2 की लंबाई होगी, वो टोटल दूरी, यानी दोनों की लंबाई इतना आप दूरी चल देंगे, तब कहलाएगा कि एक दूसरे को दोनों ट्रेन पार कर ली। मैंने अगला पॉइंट आपसे कहा बाबू, ये सेम कहानी है। अब अगला कहा, स्थिर पार करती है, तो स्थिर पार करने में कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमने कहा कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को समान दिशा में दोनों चल रही हैं, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, तो दोनों ट्रेनें अगर समान दिशा में पार कर रही हैं, इस समय रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2, यहाँ पे चाल में फर्क पड़ेगा, चाल s1 माइनस s2 हो जाएगा। अब अगर ये विपरीत में दो ट्रेनें पार करेंगे, हाँ तब पर भी चाल पे फर्क पड़ेगा, दोनों का चाल विपरीत डायरेक्शन में जुड़ जाएगा। अगला मैंने कहा, जब एक ट्रेन किसी व्यक्ति को, चलते हुए व्यक्ति को पार करे, अगर सेम दिशा में चल रहा है तो चाल घट जाएगा, और व्यक्ति ट्रेन के विपरीत चल रहा है तो चाल जुड़ जाएगा। दूरी में कोई बदलाव नहीं, ट्रेन अपनी लंबाई चलेगी, लेकिन चाल पे फर्क पड़ेगा अगर व्यक्ति चल रहा है तो। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था मेरे प्यारे प्यारे बाबू, ये हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं नया चैप्टर। अगला 1 घंटे का सफर है, और इसे भी हमें तय करना है, और ये 1 घंटे का सफर लास्ट सफर है प्यारे बाबू। आज आपकी दुआओं और प्यार से मैंने इस सफर को पूरा तय कर लिया है, और मैं इस बात से एक ही चीज कहूंगा, मैं अपनी 12 घंटे की मैराथन से, अगर दृढ़ इच्छा हो ना, अगर दिल में सच्ची नीयत से कोई काम करने का इच्छा हो, दिल में एकदम दृढ़ इच्छा हो, सच्ची इच्छा हो, तो दुनिया में नथिंग इज द इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज द पॉसिबल। अगर मैंने देखो, जब मैंने इस क्लास के बारे में सोचा, बहुत बहुत अंदर तरह की, बहुत तरह की थॉट प्रोसेस थे, बहुत तरह की चीजें थी यार, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे 12 घंटे का सफर मेरा तय होगा, क्या क्या होगा इस 12 घंटे में, किस तरीके से मैं अपने आप को संभालूं, किस तरीके से क्लास को लेके चलूंगा। लेकिन देखिए, आप लोग की प्यार, दुआ, भगवान का, अल्लाह ताला का, सबकी दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से आज मेरा क्लास सफल हो रहा है, और ये आखिरी के 1 घंटे उसे भी उसी जोश और जुनून के साथ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं कि मंजिल तो भी बड़ी अजीब है, मंजिल तो भी बड़ी अजीब है, हर एक कदम पे ठोकर दे जाती, मंजिल तो भी बड़ी अजीब है, हर एक कदम पे ठोकर दे जाती, मंजिल तो भी बड़ी अजीब है, हर एक कदम पे सताती, मंजिल तो बड़ी अजीब है, हर एक कदम पे मेरा परीक्षा लेती है, मंजिल तो बड़ी अजीब है, हर एक कदम पे तू मेरे को सताती है, लेकिन मैं बता दूं मंजिल तुझे, बिना पाए नहीं छोड़ूंगा, तू कितना भी सता ले, कितना भी तड़पा ले, कितना भी परेशान कर ले, मेरे हौसले तेरे आगे नहीं झुकने वाले, तेरी इस परेशानी तकलीफ के आगे मेरे हौसले नहीं झुकेंगे, मेरे हौसले जब तक सांस चलती रहेगी तुझे पाने के लिए हमेशा मेहनत करता रहूंगा। अब मैं कहता हूँ, मंजिल मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है, मंजिल मिले ना मिले मेरे को फर्क नहीं है, लेकिन मंजिल पाने के लिए मैंने जी जान से कोशिश ना किया, इस बात से मेरे को जरूर फर्क पड़ेगा। मेरे को नहीं पता है मंजिल तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन मंजिल जान ले, तेरे लिए मेरे सांस में एक एक कतरे से जितनी मेहनत होगी ना करके दिखाऊंगा, तो एक दिन मेरे पास अपने आप चल के आएगी। तुझे झुकना पड़ेगा मेरी मेहनत के आगे, मेरी डेडिकेशन के आगे, मेरी मेरी लगातार कंटिन्यूअस मेहनत के आगे। कहते हैं ना, वो लोग कामयाब नहीं होते हैं जो एक बार तुक्का मारे और कामयाब हो गए, कामयाब तो वो होते हैं जो 1000 बार जिंदगी आपको असफल बनाए, 1000 बार जिंदगी गिराए, फिर भी उठ के बोले मैं खेलेगा, मैं लड़ेगा, मैं आऊंगा, मैं सामना करूंगा तुम्हारा, देखता है कितना हिम्मत है, तू मुझे को डरा ले, कितनी ताकत है, तू मुझे को रोक लेती है, तुम्हारी हर एक तकलीफ दर्द को मैं सह लूंगा, सता ले जितना सताना है, एक वक्त आएगा जिस दिन तुझे भी बदल के रख दूंगा, एक वक्त आएगा उस दिन तुझे भी बदल के रख दूंगा। प्यारे बाबू, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, अब आते हैं आगे, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं ना, पिता तेरी फिक्र को फक्र में बदल दूंगा, पिता तेरे फिक्र को फक्र में बदल दूंगा, बस कुछ दिन का तो देर है, इस मंजिल को इसकी औकात दिखा के रख दूंगा, इस मंजिल को इसकी औकात दिखा के रख दूंगा। बापू तू सपने बड़े देख, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा, बापू तू सपने बड़े देख, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा, और ब्लू बत्ती गाड़ी और बदन पे वर्दी, सर पे टोपी लगा के पहला सलूट तुझे ही दूंगा, पहला सलूट तुझे ही दूंगा। प्यारे बाबू, अब हम लोग आते हैं, बहुत सुंदर सा एक चैप्टर है जिसका नाम है बोट एंड स्टीम, नाव और धारा। बोट एंड स्टीम, बोट एंड स्ट्रीम, स्ट्रीम, इसी को बोलते हैं नाव और धारा, नाव और धारा, नाव और धारा, बोट एंड स्टीम, नाव और धारा। बहुत प्यारा, बहुत इंटरेस्टेड, बहुत जबरदस्त टॉपिक्स है, नाव और धारा, बोट एंड स्टीम, बहुत सुंदर सा टॉपिक है, एकदम मजे आ जाएगा। क्या है बाबू, समझते हैं एक एक कहानी इसके बारे में।
पहले ये जानिए कि नाव क्या होता है और धारा क्या होता है। कोई सर ये भी मजाक करते रहते हो। नाव ना पता है हमने के ना ना, आप लोग को नाव नहीं पता है। नाव क्या होती है पता है ना नाव? ये देखिए, ये सुंदर सी नाव मैं बना देता हूँ। ये देखिए नाव है। एक ही चीज तो बनाने आता है यार, नाव। बस यही बनाने मैंने सीखा अपनी जिंदगी में। ये नाव इस पानी में तैर रही है, देखो पानी सुंदर नहीं बन रहा है। ये नाव पानी में तैर रही है, पानी में तैर रही है। ये नाव पानी में तैर रही है, पानी है, समझिएगा ध्यान से। ये नाव इस पानी में तैर रही है, समझेंगे। एक नाव है, इस नाव को इस पानी में उतार दिया। ये नाव मतलब बोट, नाव का मतलब बोट। अब ये बोट की कहानी क्या है समझिएगा। ये नाव तो पानी में उतर गई। अब ये नाव जो बहेगी वो धारा, धारा क्या होता है? पानी की जो चाल होती है ना, जैसे समझो नदी, नदी नदी में गए होंगे आप लोग तो देखोगे नदी एक कोई डायरेक्शन में बहती है, किधर के इधर ऐसे ढलाव होगा, अच्छा इधर का ढलाव, कोई एक ढलाव होता है। तो नदी फॉर एग्जांपल ऐसे बहती है। तो नदी का जो पानी जो चलता है ना, जो पानी की चाल होती है ना, उसी को धारा कहते हैं। पानी की चाल, पानी की चाल धारा कहलाती है। पानी की चाल को ही धारा कहते हैं। नाव और धारा, धारा मतलब पानी की चाल। अब देखिए इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कहानी आता है, बड़ा मजेदार मजेदार और बहुत जबरदस्त कहानी कुछ इस तरह से इसमें क्रिएट होता है। बहुत छोटा ही सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टेड है। पहले ये देखिए, नाव मतलब बोट, यानी बी जहां लिखूंगा वहां पे समझिएगा नाव की बात कर रहा है। और हम धारा, धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम, एस लिखूंगा तो एस मतलब समझिएगा धारा की बात कर रहा हूं मैं, यानी स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। बी लिखूंगा नाव और एस लिखूंगा धारा यानी स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। आपका सबसे पहला सवाल आएगा, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात लिखा रहता है कि नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल अस्थिर पानी में, अस्थिर पानी में। ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला शब्द है, अस्थिर पानी में। इसका मतलब क्या होता है नाव की चाल स्थिर पानी में? इसका मतलब क्या होता है समझिए। जैसे पोखरा ओखरा देखते हैं ना बाबू, तो पोखरे ओखरे का पानी एकदम स्थिर होता है। तो जो नाव की चाल लिखा रहेगा ना, हमेशा लिखा होगा नाव की चाल स्थिर जल में, यानी कि स्थिर पानी में जो नाव का चाल 40 50 60 है उसको बता रहा है। बहता हुआ पानी में तो भाई या विपरीत आएगी तो नाव की चाल बदल जाए, ऐसा समझो, कॉमन सी बात समझा थोड़ा बता रहा हूं। साइकिल चलाते हैं, जब हवा नहीं बहता है तो साइकिल की एक अपनी आपकी रफ्तार होती है। लूक उक के दिन में अगर साइकिल चले ले हो तो याद होई कि लुकवा यहर का बहेला यहर का हम चलाते हैं तो इतना जान लगता है कि तुम धीरे धीरे मरले नहीं जाते हैं। और ऐसा हुआ, इधर का हम आ रहे हैं, इधर का हवा बह रहा है, जिधर का चला उधर अरे आना 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 उड़ते साइकिल जा रही है। यही तो पानी के साथ होता है। अगर जिधर का पानी भर रहा है उधर ही का नाव बहाओ तो नाव की स्पीड बढ़ जाएगी, और पानी इधर भर रहा है नाव इधर बहाओ तो नाव की स्पीड घट जाएगी, समझे। और मैं कह रहा हूं कि हम ना तो पानी बहता है ना तो वो अपोजिट जा रहे हैं ना, समझ। फिर स्थिर पानी मतलब ठहरे हुए पानी में नाव की चाल, नाव की चाल स्थिर पानी मतलब ठहरे हुए पानी में नाव का कोई एक अपना रफ्तार, हर एक नाव का अपना चाल होगा। कोई नाव 30 का रफ्तार होगा, किसी का 50, बहुत बड़की बड़की जो नाव आती है 100, अलग अलग स्पीड होता है ना, बात समझ रहे हैं। फिर स्थिर उनकी जो चाल होती है वो स्थिर, स्थिर पानी में यानी पोखरा के पानी में जो चाल होकेला उसी को स्थिर चाल कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आएगा कि नाव जो है ना, जो नाव है हमारी, जो प्यारी प्यारी सी नाव है, वो नाव बह रही है पानी की धारा के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पानी का धारा है, ऐसे बह रहा है, समझिएगा आप लोग बहुत ध्यान से। ये पानी का धारा है, ऐसे बह रहा है। और हमारी एक सुंदर सी नाव इसी के ऊपर हमने बना रखी है, अपनी एकदम प्यारी सी एक नाव। हमारी कुछ ऐसी नाव है, ठीक। ये नाव इस पानी में बह रही है, ये नाव इस पानी में बह रही है, समझ जाओ सारे बच्चे समझिए। ये पानी भी बह रहा है, नाव भी बह रही है, यानी बोट अपनी स्पीड से चल रही है, पानी अपना स्पीड से चल रहा है, यानी पानी मतलब धारा, स्ट्रीम अपने स्पीड से चल रहा है। पूरा क्लास बोलेगा। नाव अपने बी स्पीड से चल रही है, मान लो नाव की स्पीड बी है और धारा की स्पीड एस है, धारा यानी पानी अपनी चाल से चल रहा है। तो सुनिएगा ध्यान से, जिधर का पानी बह रहा है उधर ही का नाव चले तो स्पीड बढ़ जाएगा,
नाव का चाल प्लस धारा का चाल यानी बोट का चाल प्लस स्ट्रीम का चाल हो जाएगा। जिधर का साइकिल चल रही है उधर ही का हवा मार रहा है, तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो जिधर का पानी बह रहा है उधर ही की नाव चले तो उस नाव की चाल बढ़ेगी, यानी इसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम यानी नाव की चाल, डाउन स्ट्रीम नाव की चाल प्यारे प्यारे बाबू इसे कह सकते हैं अनुप्रवाह। अनुप्रवाह कहते हैं। डाउन स्ट्रीम याद रखिएगा, डी से डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के साथ बहना, अनुप्रवाह बहना, पानी के साथ साथ बहते चल जाना, डाउन स्ट्रीम जाना। अब ऐसा कहानी हुआ, इधर समझो ध्यान से, इधर समझना ध्यान से। ऐसा कहानी हुआ कि पानी बह रहा है इधर का, पानी तो बह रहा है इधर का, अब हम नाव इधर का चला रहे हैं, बोट का चल इधर से रही है, पानी बह रहा है इधर से। अब बताओ अपने से, साइकिल चला रहे हो इधर का, हवा बह रहा है इधर का, स्पीड घटेगा या बढ़ेगा? कॉमन सी बात, घट जाएगा। और भाई इधर का पानी ढकेल रहा है, इधर का हम चल रहे हैं, तो हमारा स्पीड कम होगा ना। तो यानी इसी को बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप मतलब ऊपर की तरफ आना, ऊपर यानी पानी के विपरीत चलना। पानी इधर का बह रहा है, पानी इधर का बह रहा है, आप इधर का चल रहे हैं, इसी को बोला जाता है अप स्ट्रीम यानी ऊर्ध्व प्रवाह। इस तरह हिंदी में कुछ शब्द है। अप स्ट्रीम यानी बोट में से स्ट्रीम का चाल घट जाएगा। बात थोड़ा सा खाली समझ में आया है? पानी जिधर का बह रहा है उधर ही का नाव बहेगी, उसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, उसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। जिधर का पानी बह रहा है उधर का नाव बह रही है, तो इस कंडीशन में नाव की चाल अब प्लस स्ट्रीम यानी धारा की चाल जुड़ जाएगी। कॉमन सी बात है, जिधर पानी बह रहा है उधर की नाव चले तो स्पीड एकदम तेज हो जाएगी। और अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब ऊपर, धारा के विपरीत। तो जब धारा के विपरीत चलेंगे तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। अरे हाँ या ना? नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी, पक्का। अब आपसे पेपर में सवाल पूछता है, एक बात बताओ, कभी भी धारा की चाल नाव की चाल से ज्यादा हो सकता है? यानी नदी का तेज खूब हो और नाव की चाल कम है, कभी नाव चलेगी भाई? पता नहीं कि दो दो लुढ़िया के मुंह जी वही तरह आदमी मरता है। देखो याद रखना, कभी भी नाव अगर खूब तेज बहाव में चल रही है तो जिधर का बहाव उधर का नाव जा रही है, तो एक हद तक पकड़ लेगी। अगर बहाव इधर का है, नाव इधर का आ रही है, और बहाव का जो स्पीड है नाव के स्पीड से ज्यादा है, तो उठा के फेंक दी, तुरंत ही मुआ दी, तुरंत ही डुबा देगी। याद रखिएगा, कभी भी जो स्ट्रीम यानी धारा की चाल नाव की चाल से ज्यादा नहीं होगा, उस कंडीशन में नाव चलेगी ही नहीं, नाव डूब के मुंह जाएगा आदमी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो याद रखिए, पहला डाउन स्ट्रीम यानी धारा, जिधर का पानी बह रहा है उधर का नाव चलेगी, तो नाव का चाल प्लस धारा का चाल जुड़ जाएगा। अप स्ट्रीम, जिधर का पानी बह रहा है उसका उल्टा चलेंगे तो नाव की चाल में से धारा का चाल घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। अरे हाँ या ना? आपसे पेपर में सबसे पहला सवाल पूछता है कि अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जोड़ दो, इससे ना हम कहें एक और प्यारी सी बात, ये थोड़ा सा खतरनाक शब्द लग रहा है, आपने इसे ऐसे मान लो हमेशा के लिए, पूरे चैप्टर के लिए, कि नाव की चाल, पूरे चैप्टर में याद रखिएगा, नाव की चाल, नाव की चाल पूरे चैप्टर के लिए याद रखना है x किलोमीटर पर आवर मान के चलते हैं। और धारा की चाल, धारा की चाल इसको मान लेंगे तो आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा। धारा की चाल यानी पानी की चाल y किलोमीटर पर घंटा मान के चलते हैं। पूरे चैप्टर में सुनिएगा, पूरे चैप्टर आप नाव और धारा बनाइएगा तो आपको कंफ्यूजन से बचना, तो इस बात को याद कर लेना होगा, रट लेना होगा कि x मतलब हम नाव माने हैं, y का मतलब हम धारा माने हैं। ये मानना ही पड़ेगा आपको। तो प्यारे बाबू, डाउन स्ट्रीम में चलेगा तो नाव का चाल x है, धारा का चाल y है, जुड़ जाएगा। विपरीत चलेगा तो घट जाएगा x माइनस वाई। क्लियर है ना? क्लियर है? x मतलब नाव, y मतलब धारा, मतलब पानी का चाल। हम पूछे कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ये पेपर में पूछा जाता है, अनुप्रवाह प्लस ऊर्ध्व प्रवाह का योग पूछे तो अनुप्रवाह उपरवाह का मान क्या होगा? तो कहोगे y, इन दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर हम पूछे कि अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह दिया है तो नाव का चाल बताओ, तो x का मान हो जाएगा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बट्टा में 2। सबसे पहला फॉर्मूला ये आया, अभी आपका निकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये कंफ्यूजन होना ही होना है नाव और धारा में। अगर प्यार से समझ लेते जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा। सुनिए क्या कह रहा हूँ। धारा यानी डाउन स्ट्रीम यानी अप स्ट्रीम, तो इन दोनों को जोड़ लो और इन दोनों को जोड़ो तो ये y से y कट जाएगा। 2x का मान डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम यानी x का मान डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा में 2। यानी अगर आपसे नाव की चाल पूछ ले और धारा के साथ और धारा का विपरीत दिया है, तो धारा के साथ का चाल, धारा के विपरीत चाल को अगर 2 से भाग कर देंगे तो जो मान आता है वो नाव का चाल आता है। यानी ये कहे कि नाव की चाल धारा के साथ 20 और धारा के विपरीत 10, तो बताइए कि नाव की चाल क्या होगी। 20 10 30, 30 का आधा 15, नाव का चाल 15 होगा। बस सेकेंडों में। अगर यहीं पे आपसे अगर इन दोनों को हम घटा ले, अब ये देखिए डाउन ओपन अप यानी यहाँ से नाव का चाल आ गया। अब हम घटा लेंगे, यहाँ से अगर हम घटा लेंगे दोनों को, इधर देखो घटाएंगे तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। और ये देखिए क्या हो जाएगा, y प्लस वाई 2y, 2y का मतलब डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, 2y बराबर डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। तो यार बाबू y का मान कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम हो जाएगा। अब बट्टा में 2 हो जाएगा। अरे हाँ या ना। तो प्यारे बाबू, अगर आपसे धारा की चाल पूछेगा, याद रखना धारा की चाल कम होता है, याद रखने के लिए समझिएगा। धारा की चाल जब भी होगा कम होगा, इसीलिए d माइनस यू का आधा कर देंगे तो धारा आ जाएगा, और d प्लस यू कर देंगे तो नाव आ जाएगा, क्योंकि नाव की चाल हमेशा बड़ी होती है धारा की चाल से। बात समझ में आया, समझिएगा क्या कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम जोड़ के आधा करेंगे तो नाव की चाल, और घटा के आधा करेंगे तो धारा की चाल आएगी, जोड़ के आधा करेंगे तो नाव की चाल आएगी, घटा के आधा करेंगे तो धारा की चाल आएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो प्यारे बाबू हमेशा के लिए पूरी लाइफ के लिए याद रख लीजिए, आगे आगे सातों जन्म के लिए याद रख लीजिए कि जब जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ के आधा करेंगे तो नाव की चाल आएगी, और घटा के आधा करेंगे तो धारा की चाल आएगी। यानी इसको मैं एक पेज में सुंदर सा लिख देता हूं, नाव की चाल, नाव की चाल पूछे आपसे, यानी x का मान पूछे, x का मान पूछे तो क्या करना है, धारा के अनुप्रवाह धारा के उद्प्रवाह का जोड़ का आधा कर दीजिए, निकल जाएगा। बस डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम का आधा करने से हमें नाव की चाल मिल जाएगी। पेपर में डायरेक्ट इस पे सवाल पूछता है। और अगर यहीं पे पूछ ले पानी की चाल यानी धारा की चाल, धारा की चाल पूछ ले प्यारे बाबू, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहुत आसान काम है। वाई माने थे धारा का मतलब ये होगा डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बट्टा में 2। डाउन स्ट्रीम में से अगर अप स्ट्रीम को घटा के आधा कर देते हैं तो हमारा धारा का चाल मिल जाएगा, जोड़ का आधा कर देते हैं तो नाव का चाल मिल जाएगा। क्या आपको 100% समझ में आ रहा है बाबू, 110% समझ में आ रहा होगा पक्का। प्यारे बाबू जब जोड़ के आधा करते हैं तो नाव की चाल, जब घटा के आधा करते हैं तो धारा की चाल d माइनस यू बटा में 2। प्यारे प्यारे बाबू नाव का यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा नाव और धारा खत्म हो जाता है। पूरा नाव और धारा चैप्टर आप बना लीजिएगा, बस ये दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। क्या क्या, नाव की चाल x d प्लस यू, वाई का मान d माइनस यू। और अगला आपका कॉन्सेप्ट क्या आएगा, समझेंगे ध्यान से। अगला कॉन्सेप्ट आएगा, अगर हमें d पूछेगा डाउन स्ट्रीम तो x प्लस वाई होता है, अगर हमसे u पूछेगा अप स्ट्रीम तो x माइनस वाई होता है। ये 4 पॉइंट जिस बच्चे को पता है, पूरा का पूरा नाव और धारा सेकेंड्स में खत्म कर सकता है, कुछ मिनट्स में खत्म कर सकता है पूरा का पूरा नाव और धारा। प्यारे बाबू 4 पॉइंट्स एकदम क्लियर रखिएगा। नाव की चाल x बराबर डी प्लस यू बटा 2 और धारा की चाल y बराबर डी माइनस यू बटा में 2। तो प्यारे बाबू d का मान आएगा x प्लस वाई बटा 2, u का मान x माइनस वाई बटा में 2। बस 4 पॉइंट याद रखिएगा, पूरा का पूरा नाव और धारा आपसे सेकेंड से बन जाएंगे। जो लॉजिक प्यारे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे प्यारे भाई, जो लॉजिक समय दूरी में लगता है वही लॉजिक यहाँ पे लगेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल बटा समय, वही सेम लॉजिक लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। इस सारा का सारा कहानी आपका क्लियर हो जाएगा। हमने अभी तक का जो भी सफर तय किया था पूरा का पूरा कंप्लीट आपको अर्थमेटिक मैंने पूरा कराया। आज मैंने 12 घंटे की लगातार मैराथन को
पूरे ईमानदारी से 100% डेडिकेशन के साथ पूरा कर दिया, जो आपका 100% सिलेबस खत्म हो गया। इस कॉन्सेप्चुअल वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी इंडिया की जेईई कंपटीशन में बैठ जाइए, आपका एकदम पेपर बेस्ट होगा। उस पेपर में बहुत अच्छा करके आएंगे आप, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। मेरे प्यारे बाबू, आप सभी लोग को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। देखिए, आज हमने दुर्गा माँ का वो चुनरी लेके क्लास का शुरुआत किया था, और इस चुनरी के साथ ही क्लास का अंत भी करेंगे आज। हाँ, तो ये जो हमारे क्लास है, ये 12 घंटे की लगातार क्लास के बाद देखिए, ये लोगों ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज मेरे लिए रखा है बच्चों लोगों ने। और ये 12 घंटे की जो मैराथन क्लास है, इस क्लास को हम लोगों ने पूरा सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। और आज ये हमारा पहला मैराथन था, और बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ रह के क्लास करके, पूरे ईमानदारी से। कोई नहीं, इसी तरह लाइए ना, कोई नहीं, इसी तरह लाइए, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं, ले आइए। कैमरा रोटेट करना नहीं है, ये सिर्फ बीच में ले आइए। ये हमारे नहीं, कोई नहीं, इसी तरह से ऊपर ही ऊपर लाइए ना, काट लेते हैं। लाइए भाई, इन लोगों ने केक लाया है 12 घंटे की मैराथन पूरा होने के बाद, तो उस केक को भी हम लोग काट देते हैं भाई। इन लोग की बची, ये हमारी टीम है, टेक्निकल टीम है, जो इस क्लास के बीच में लगी रहती है। टीम है, टीम से भी मेरे मिल लीजिए, जो लोग पूरी क्लास को तैयार करने में लगे रहते हैं। आ जाइए, इन लोग से भी मिल लीजिए आप लोग। ये देखिए हमारी टीम है, और अली सर के नाम से ये केक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम लिखा है अली सर के नाम से। इन बच्चों, ये हमारी टेक्निकल टीम है, जो इस क्लास की पूरे 12 घंटे के मैराथन में बेचारी पूरे दिन कमर सोजा कर करके बैठी रहे। अली सर, तुम भी छेड़ते रहते हो और परेशान करते रहते हो। प्यारे बाबू, मेरे प्यारे भाइयों, चलिए आज 12 घंटे मैराथन पूरे होने की खुशी में आज हम लोग के आपके साथ, आप भी यहाँ से काटूंगा, आप भी थोड़ा थोड़ा खा लीजिएगा, आपका भी मन खुश हो जाएगा, मेरा भी। चलिए प्यारे बाबू, हम काटते हैं आप सभी के लिए ये 12 घंटे की मैराथन क्लास पूरी होने के बाद। चलिए भाई, पहले हम अपने टेक्निकल टीम्स को ही खिलाते हैं। सर ने जो मेहनत की आप लोगों के लिए वो बहुत सराहनीय है। ये अपने आप में एक चैलेंज था, तो सर ने इसे स्वीकार किया है। लीजिए बाबू, ये हमारी टेक्निकल टीम है, जिन्होंने 12 घंटा मेरे लिए मेहनत की है भाई। इनको भी केक तो बनता ही है। प्यारे बाबू, आप लोग प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और हमारी टीम, हम लोग पूरी मेहनत के साथ, इसी डेडिकेशन के साथ हमेशा आगे भी 12 घंटे के ऐसी मैराथन लेके आएंगे, उसमें भी आपको बेस्ट कंटेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे बाबू, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को दुर्गा माँ की दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पे दुर्गा माँ का आशीर्वाद बना रहे, और आप सभी अब 10वीं को पूरे दिल से एंजॉय करिए घर जाके पूरी खुशी के साथ। मैं भी